सर्किल के एरिया का ये? क्या ये 3/4 है क्या सर्किल के एरिया का? जी सर, ये बिल्कुल 3/4 ही था, 1 2 3 को मिला के। साहब मजा आ गया यार, क्या खतरनाक हूं मैं। हाँ भाई पूछो, बोलिए ये एंगल कितना होगा बता दो, मान जाऊंगा। मैंने कहा भाई 360 में से 90 घटा दो ना यार, 270 होगा। समझ जाता है कि इतनी रेंज तक ही आ सकता है। फिर टॉम से गेम खेलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जर ही जाता है, पीछे से रस्सी खोल के आता है। सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का क्लास 10th मैथमेटिक्स में एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स, जो आपका चैप्टर नंबर 11 है, उसे आज हम करने वाले हैं। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। पहले हल्का सा जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार समझ लेंगे। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटी सी एक्सरसाइजेस हैं, क्वेश्चंस हैं, थोड़े कैलकुलेशंस का आपको ध्यान रखना है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना होता है। बेसिक इंट्रोडक्शन के पार्ट से मैं आप लोगों के साथ थोड़ा डिस्कस करना चालू करता हूँ। हम लोगों को पता है कि ये सर्किल है यार, सबको पता है कि नहीं पता है सर। तो सर्किल में बच्चों यहाँ पर कहीं पर सेंटर होता है, सेंटर से किसी एक पॉइंट, लेट से सर्कमफेरेंस पे लाई करने वाला पॉइंट ए और एक पॉइंट यहाँ पर कोई बी है। मान लेते हैं आप सेंटर को बेसिकली कनेक्ट करते हो इन पॉइंट से, तो इस समय इनके बीच में कोई एक सर्टेन एंगल बन रहा होगा, लेट अस से एंगल थीटा है। ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है कि पिज्जा की स्लाइस जैसे आप काटते हो वैसे तरह की जो स्लाइस आपको दिखाई दे रही है, विच इज बेसिकली कवर्ड बाय द रेडियस एंड द आर्क। ये जो आर्क लेंथ है बेसिकली इतना, इस येलो कलर के आर्क लेंथ में जो इतना सा है और जो ये व्हाइट कलर के दो रेडियस के बीच में जो एरिया कवर्ड है, इसे हम कहेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। ये सेक्टर है ट्रायंगल, ये सेक्टर है बेसिकली इसका, अपने ट्रायंगुलर सेक्टर है बेसिकली ये किसका? सर्किल का। तो हम इसे सेक्टर कहते हैं जनरली। तो इस वाले को बच्चों हम एक नाम देते हैं स्पेशली, इसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर। और इसी तरीके से इसके अलावा जो बाकी कुछ बच गया, जैसे अगर मैं कोशिश करता हूं कि कुछ एक कलर अगर हम इसे दे पाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा आई गेस। मैं इसे कलर देने की कोशिश करता हूं, ट्राई मारता हूं एक, है ना। जैसे इसको मैंने कुछ कलर दिया, वेरी गुड, ये ब्लू कलर का कलर हो गया। नॉट ओनली दिस, ये वाला, ये टोटल जो आपको दिख रहा है दिस इज अ माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर। इसी तरीके से अगर हम एक दूसरा कलर दे दें किसी एक इस वाले को, ये रेड कलर का जो आपको दिख रहा है पोर्शन, दिस इज व्हाट दिस वी विल कॉल इट एज मेजर सेक्टर। ये आपका मेजर सेक्टर हो गया। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या आपको समझ में आ रहा है? मेजर सेक्टर वो वाला जो रेड कलर का है, माइनर सेक्टर वो वाला जो पूरा का पूरा ब्लू कलर का पोर्शन है। एक छोटी सी बात आपको समझ में आती है। फिलहाल बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इनमें कैसे कैसे डीलिंग करनी है अपने को। ठीक है, एक बात अपने को ये समझ में फिलहाल आ रही है। दूसरा क्या होगा, फिर से एक बार हम सर्किल बनाते हैं। ऐसे करके हमने एक बार फिर से सर्किल को ड्रॉ करने की कोशिश की। इस तरह से सर्किल ड्रॉ हुआ, सेंटर है। फिर से इस बारी में क्या होगा, इस बारी में कॉर्ड हम लेते हैं। जैसे मैंने मान लिया, बोला कि एक ए और बी, मतलब एक कलर लेता हूं डिफरेंट। जैसे मैंने मान लेते हैं कि दो डिफरेंट पॉइंट जो सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहे थे, जैसे ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इन दोनों से को मैंने ज्वाइन किया तो बेसिकली मुझे कॉर्ड मिली। मैंने आपको लास्ट टाइम भी डेफिनेशन ऑफ कॉर्ड बताई है कि किसी भी कर्व के दो डिफरेंट पॉइंट को कनेक्ट करने से जो चीज बनती है उसे हम कॉर्ड कहते हैं, जीवा कहते हैं। ये कॉर्ड ने बेसिकली एक सर्किल को दो हिस्सों में बांटा है, बराबर हिस्सों में बांटा है ऐसा नहीं, बराबर हिस्सों में बांट सकती थी ये कॉर्ड। कब? अगर ये कॉर्ड क्या होती तो सर्किल दो बराबर हिस्सों में बट जाता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो इसने सर्किल को दो हिस्सों में बांटा। उन दो हिस्सों को मैं थोड़ा सा फिर से कलर करके पूरा दिखाने की कोशिश थोड़ा करता हूं एक बारी के। एक तो ये हिस्सा हो गया, और दूसरा हिस्सा अगर हम देखने की कोशिश करें तो वो ये वाला हिस्सा हो गया जो ये आपको दिख रहा है। तो इसने भी दो अलग अलग हिस्सों में अपने सर्किल को बांटा। इस वाले को एक स्पेशल नाम हम देंगे, हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। इन हिस्सों को सेगमेंट कहा जाता है, सेक्टर नहीं होते, ये सेगमेंट है। ये वाले को हम एक नाम देते हैं, वो हो जाएगा मेजर सेगमेंट। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो अपने को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि व्हाट डू वी मीन बाय सेगमेंट एंड व्हाट डू वी मीन बाय सेक्टर। सेक्टर बेसिकली दो रेडियस और एक आर्क के बीच में बना हुआ चीज होती है जिसपे एंगल डिपेंडेंसी होती है। जबकि जो सेगमेंट होता है उसके लिए कुछ नहीं होता, कोई भी एक लाइन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके जो बन जाती है, कॉर्ड बेसिकली दो हिस्सों में बांट देती है सर्किल को। एक को माइनर सेगमेंट कह देते हैं, एक को मेजर सेगमेंट कह लेते हैं। अब हमें जो नेक्स्ट काम करना है, वी नीड टू फाइंड कि इनके एरियाज को कैसे निकाला जाता है। उसी के लिए पूरा का पूरा काम होगा। तो इनके एरिया को निकालने की कोशिश करते हैं। बच्चों बात को प्लीज ध्यान से समझना, क्योंकि मैं चाहता हूं आप वो बात सीखो जो मैं बताने जा रहा हूं। बिना इसको जाने भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो, लेकिन इसे जान लोगे तो थोड़ा फील वाली बात आ जाती है। देखो जरूर, कितने बच्चे समझ पाते हैं कि अगर मेरे पास एक सर्किल है इस तरीके का, ये सर्किल अगर मान लेते हैं कि मैं सर्किल के इतने एरिया को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, यानी मेरे अनुसार ये 1/4 पार्ट है जिसे आप क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल कहते हो। मैं इस क्वाड्रेंट को अगर निकालना चाहता हूं, कितने लोग आप में से मेरी बात समझ पाते हैं कि सर ये टोटल जो एरिया है आपका पाई आर स्क्वायर, उसका चौथाई हिस्सा है, क्योंकि टोटल एरिया सर्किल का पाई आर स्क्वायर होता है, उसका 1/4 भाग है। तो आपने बता दिया। मैं अगर कहूं ऐसा कि मैं सिर्फ उतना नहीं बल्कि इतना पार्ट निकालना चाहता हूं, अब ये पूरा कंप्लीट यानी यहां से यहां तक, तो शायद आपको समझ में आना चाहिए कि सर ये टोटल एरिया इस बारी में टोटल सर्किल के एरिया का आधा हिस्सा हो गया, इसलिए ऐसा रिजल्ट देना चाहिए। तो ये ऐसे करके अगर किसी का मन कर रहा है, कोई कह रहा है कि मुझे ना केवल उतना बल्कि इतना भी चाहिए, यानी कि मुझे 3 क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए, तो बेसिकली ये क्या है, पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को मिला के
क्या है ये पाई आर स्क्वायर बाई, ये पाई आर स्क्वायर नहीं, पाई आर स्क्वायर बाई 4 है, तो ये पाई आर स्क्वायर बाई 4 को 2 बार लिखा आपने, तो 2 पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो यही आंसर आएगा। असल में पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर बाई 4, क्या आप समझ पा रहे हो कि ये इन तीनों एरिया को मिलाकर के जो आपके पास एरिया बन रहा है 3 पाई आर स्क्वायर बाई 4 बन रहा है, यानी कुल मिलाकर के पाई आर स्क्वायर का 3/4 भाग, यानी 3/4 भाग। और हर तरह से समझ में आ रहा है कि सही बात है, 3/4 भाग ही है ये एक बेसिक नॉलेज है छठी क्लास का जो मैंने आपसे डिस्कस कर रहा हूं। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं क्या? नहीं, लेकिन ये स्पेसिफिक एरियाज को निकालने की टेक्निक थी। अगर कोई आपको कहता है आपको इतना नहीं एग्जैक्ट स्पेसिफिक एरिया नहीं चाहिए, हमें ऐसा एरिया चाहिए जो इस बारे में ऐसा पूछो, इस एरिया को निकालो जरा, ये कितना होगा, तो ऐसी चीज को निकालने के लिए हमारा ये चैप्टर बना हुआ, क्योंकि ये 1/4 टाइप नहीं है, ये कुछ स्पेशली हमें पता नहीं है कितना पार्ट है, बस हमें इंफॉर्मेशन क्या दी रहेगी, हमें दिया रहेगा कि ये कुछ एंगल है 30 डिग्री है मान लेते हैं, हमें ये नहीं बता रखा कि ये कितना हिस्सा है, ये 1/8वां भाग है या 4/6 भाग है, हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता हुआ कि एंगल इतना इनके बीच में, अब बताओ इस सेक्टर का एरिया कितना होगा। तो ऐसे काम के लिए हमारा ये मैथ्स काम आएगा जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन यार, क्या सभी को मेरी बातचीत समझ में आ रही है? तो आई होप आपको प्लानिंग समझ में आएगी कि व्हाट वी आर डूइंग हियर। अब आगे हम करते हैं, देखो अब प्लानिंग क्या कहती है, प्लानिंग कहती है प्यार से समझने की हो रही है, पहले प्यार से वो कहती है कि भाई एक बात बताओ, अगर आप यहां से घूमना चालू किया और वापस यहीं पर आ गए, आपने 90 डिग्री रखा, किसी ने 180 डिग्री रखा, किसी ने 270 डिग्री रखा, किसी ने पूरा 360 डिग्री एंगल के लिए चेक कर रहा है, क्योंकि 90 डिग्री एंगल पे बेसिकली एरिया इतना निकलता है, 180 डिग्री पे एरिया इतना निकलता है, 270 डिग्री पे एरिया कुछ इतना निकलता है, तो 360 पे एरिया कितना निकलता होगा? आप एकदम से बोलोगे कि 360 डिग्री पे सर जो एरिया निकलेगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, क्या मैं गलत कह रहा हूं? अगर 360 डिग्री पे एरिया इतना निकलता है तो 1 डिग्री पे कितना निकलेगा? क्या इतना निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए? यानी हमें समझ में आ गया कि 1 डिग्री का अगर कभी सेक्टर बनता है छोटा सा 1 डिग्री का, तो इतना एरिया कवर करता है। लेकिन मुझे चीज को जनरल करना है, मुझे पता करना है थीटा डिग्री में कितना होता होगा, तो मैं बोलूंगा कि थीटा डिग्री में जो बच्चों एरिया निकलेगा वो मेरे अकॉर्डिंग इतना टाइम्स थीटा होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ये क्या है बच्चों? ये एरिया को निकालने की बातचीत चल रही है यहाँ। तो मुझे समझ में आया कि इसने डिग्री में जो बना हुआ एरिया है वो ये है, यानी ये ब्लू कलर का जो एरिया है मेरे अनुसार उसकी वैल्यू है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या मैंने कुछ भी गलत कहा? आपको कुछ लग रहा है अजीब सा? अगर आपको लग रहा हो तो मैं आपको थोड़ा शांत करूं, जरा आ जाओ इधर, केस लगा के इस बात को वेरीफाई कर लो कि जो मैंने निकाला वो गलत नहीं है बल्कि सही है। सही कैसे? अगर मैं कहूं कि इफ थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाता है, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं इस तरह की कुछ चीज बात कर रहा हूं, क्योंकि 90 डिग्री यहां पे होता है, तो ऑटोमेटिकली समझ में आता है कि मैं एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालने की कोशिश कर रहा हूं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब मैं एरिया निकालने की चाल चलूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि 90 डिग्री के अपॉन में 360 रखना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर। अब मैं भूल गया कि एक चीज मैंने क्या कैलकुलेशन किया, मैं सिर्फ फॉर्मूले पे रिलाई कर रहा हूं, तो आई एम गेटिंग व्हाट 90/300 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्या ये बात सही निकली? बिल्कुल सही निकली, क्योंकि क्वाड्रेंट का एरिया इतना ही होना चाहिए था जनरल नॉलेज से भी। ऐसे ही करके बच्चों आप किसी भी चीज को चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो, केस 2 लगा के कुछ भी आप कर सकते हो। इफ यू आर सेइंग कि थीटा बराबर 270 डिग्री हो गया, देन इफ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द एरिया, तो आप लिखोगे 270 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये से 9 या 27, 9 चौको 36, 3/4 काटेगा पाई आर स्क्वायर। ये बोल रहा है कि 3/4 है एक सर्किल के एरिया का। ये क्या ये 3/4 है क्या सर्किल के एरिया का? जी सर ये बिल्कुल 3/4 ही था, 1 2 3 को मिला के वही वहां निकल रहा है, क्योंकि इसका पिक्टोरियल वे क्या होगा रिप्रेजेंट करने का, वो ये है कि एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा, इन सारे हिस्सों को कवर करके जो एरिया कंबाइन निकालना चाह रहे थे। जनरल नॉलेज भी कहता है कि 3/4 भाग है एक सर्किल के एरिया का, वो भी कहता है मैथ्स भी। तो इसलिए फॉर्मूले में कम से कम आप लोगों को विश्वास आप लोगों का बैठ गया होगा, इसीलिए इतनी सारी कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई कि इस फॉर्मूले पे आप लोग विश्वास करना सीखें। तो मैं इक्वल टू का सिंबल नहीं लगा रहा इसके बीच में, क्योंकि नहीं है उसका। ये कुछ ऐसी बात है जिसको बच्चों को समझ में नहीं आई, वो एक बार समझो इधर। ये बात का फील आपकी 5th या 6th क्लास से निकल के आता है। क्या फील है सर? फील ये है कि कल को कोई आपको कहता है कि 5 मैंगो का प्राइस भाई बाजार में 30 रुपीज चल रहा है, तो 5 मैंगो इक्वल टू 30 बोलने का मतलब नहीं है कोई। आप ये नहीं कहोगे 5 मैंगो इक्वल टू 30 रुपीज, कोई सेंस नहीं है, पूरी लाइन लिखनी पड़ती है। इसीलिए मैं उस लाइन को अवॉइड करके ये सिंबल बना रहा हूँ। 5 मैंगो का प्राइस 30 रुपीज। इस समवन इज सेइंग कि मुझे 8 मैंगोज चाहिए, तो कितने रुपए के पड़ेंगे? मैं बोलूंगा सर कैसे बताऊं मैं? तो मुझे क्या करना पड़ता है, जब भी ऐसी चीज दी रहती है मुझे उसको यूनिट मैंगो का प्राइस निकालना चाहिए पहले, एक मैंगो का। वो क्या होगा, 5 को नीचे भेज दो तो इतना होगा 6 रुपए। अब एक मैंगो का प्राइस 6 रुपए, तो 8 मैंगो का प्राइस कितना होगा, 8 इंटू 6 यानी 48 रुपीज। जो नॉलेज मैंने यहां इस्तेमाल किया, सेम नॉलेज मैंने यहां इस्तेमाल किया। अरे आपको आना चाहिए बिल्कुल हर हालत में, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो, अदरवाइज मुझे कोई वो नहीं है। हेलो, ठीक है। तो शायद आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि हमें पता था कि 360 डिग्री में कितना एरिया है, लेकिन हमें थीटा डिग्री में नहीं पता था कितना है।
जैसे हमें वहां पता था कि 5 मैंगो का प्राइस पता है लेकिन 8 मैंगो का नहीं पता था, तो इसके लिए एक इंटरमीडिएट स्टेप क्या आया कि हमें पहले यूनिट मैंगो का प्राइस निकालना है, इसलिए मैंने पहले यूनिट एंगल का प्राइस निकाला कि यूनिट एंगल में कितना एरिया, तो यूनिट में पता चल गया तो मल्टीप्लाई कर दिया यार। समझ में आया क्या? आ गया। तो अपने को एक छोटी सी पिक्चर समझ में आ चुकी है कि इतना ही होता है बस। तो माइनर सेक्टर का एरिया अगर आपको निकलने में आ गया, क्या आप मेजर सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं, दो तरीकों से निकाल सकते हैं। एक तो इस तरीके से निकाल सकते हैं कि जनरल नॉलेज कहता है कि ये वाला एंगल हो जाएगा 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। जनरल नॉलेज ये कहता है, क्योंकि वो कहता है कि अगर ये थीटा है तो बाकी बचा हुआ जो एंगल होगा ये वाला कितना होगा, क्योंकि टोटल 360 होता है, तो ये 360 में से थीटा घटा तो उतना होना चाहिए, तो इसलिए थीटा की वैल्यू पक्के कर दिया, आंसर आ गया। ये एक तरीका हो सकता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं सर? नहीं बोल रहा गलत। इस पर डिस्कशन चाहता हूं मैं आपसे, क्वेश्चंस कराऊंगा मैं भी, डोंट वरी, लेकिन कुछ एक डिस्कशन चाहता हूं। देखो जरा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है डिस्कशन यार, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन कर देना वो नहीं ना, इन बिटवीन द लाइंस बोलना है हमें। यहां पे खड़ा होकर अगर मैं यहां पे आ रखा हूं तो देखो मेरी बात समझो जरा, क्या आपने तय किया कि इसका एरिया थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर है? झूठ बोल रहा हूं मैं? बोलो बोलो, झूठ बोल रहा हूं क्या? प्रूव करवा के आया। अच्छा, जनरल नॉलेज कहता है कि सर ये जो एंगल होगा ना, दिस एंगल मस्ट बी व्हाट 360 माइनस थीटा। गलत कह रहा हूं क्या? नहीं सर, अगर ये 360 माइनस थीटा होगा एंगल, तो इस वाले पर्टिकुलर ये जो येलो का दूसरा पार्ट है जो बेसिकली इसका एरिया हो जाना चाहिए 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता है कि जितना वो सेक्टर एंगल बनाता है वो अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करना चाहिए। इस बार सेक्टर इतना बना रहा है, तो मैंने एक काम किया। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये ग्रीन वाले एरिया को निकालने की बातचीत कर रहा हूं यहाँ पे, और यहाँ वाले में जो मैं बातचीत कर रहा हूँ बेसिकली वो रेड वाले एरिया के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्या सभी को समझ में तो नहीं आ रही बात? हेलो 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 हेलो। ठीक है, वाह सर कितने भयंकर हो आप। चलो ठीक है, आगे बढ़ लें हम थोड़ा सा। चलो, ये वाला एरिया ग्रीन वाला अपने को समझ में आता है कि दिस इज व्हाट द मेजर सेक्टर। सेक्टर बच्चों, सेक्टर सेक्टर वहां पे जहां एंगल की बात हो रही होगी। सेगमेंट की भी मैं बात भी नहीं कर रहा, लेकिन सेगमेंट वहां पे जहां कॉर्ड की बात हो रही होगी, तो ये वाला माइनर सेक्टर है। देखो, क्या आपको नहीं लगता कि सर इस ग्रीन वाले को निकालने का एक तरीका ये भी तो हो सकता था कि टोटल एरिया में से पाई आर स्क्वायर में से आप माइनस कर देते ना सर थीटा बाई 360 डिग्री, तो इसमें क्या समस्या थी सर आपको? ये भी तो सही बात है, क्योंकि टोटल एरिया ऑफ द सर्किल पाई आर स्क्वायर होगा, तय है। उसमें से रेड वाला पार्ट हटा दोगे तो ऑटोमेटिकली ग्रीन निकलेगा? नहीं निकलेगा? निकलेगा सर, निकलेगा। गलत कह रहा मैं? नहीं। तो सर ये वाला सही है या ये वाला सही है? बच्चों दोनों सही है, और मजे की बात है कि दोनों अलग हैं ही नहीं। क्यों सर? क्योंकि 360 का अगर 360 को स्प्लिट करोगे दोनों तरफ, क्या वो ऐसा निकल के आएगा? क्या वो ऐसा निकल के आएगा? दोनों तरफ स्प्लिट करोगे तो क्या नेक्स्ट स्टेप में 360 बाई 360 1 हो जाएगा? क्या ये माइनस का थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा? क्या वेरी नेक्स्ट स्टेप में जब आप पाई आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ से, क्या वो ऐसा निकल के आएगा? नहीं आएगा? मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्या 1 इंटू पाई आर स्क्वायर ये होगा? क्या ये इंटू ये इतना नहीं होगा बच्चों? होगा सर। तो इसलिए क्या आंसर सेम? दोनों सेम ही बातें, दोनों बातें सेम है। इट्स अप टू यू, आप करना क्या चाहते हो, ठीक है ना? हाँ, तो कितने बच्चों को समझ में आ गया? वेरी गुड। कमेंट सेक्शन में प्लीज दिखा, अगर फील आया होता तो कमेंट सेक्शन में लिखने की हो रही होती है, ठीक है? मैं लिटरली आपको बताऊं, बताने वाली ऐसी बात है नहीं, लेकिन फिर भी 56 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद डिलीट करके ये वीडियो दोबारा बना रहा हूं, क्योंकि मुझे अंदर से लगा कि फील नहीं आया बच्चों को, ऐसा लगा मुझे। क्या बताया होता उसमें भी आपको? खैर कोई बात नहीं, समझ में आया अभी तक की बात? ठीक है। रही बात सेगमेंट के एरिया को निकालने की, दिस इज नॉट अ बिग डील। इसको भी एक बार डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ, लगे हाथ, ठीक है? इसको भी एक बार, आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो बता देना, इसकी पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है आप लोगों को? क्या है ये सर? ये हो क्या रहा है सर? ये आपके साथ ऐसे ही होता रहता है मेरे साथ, ठीक है? तो देखो बच्चों, इधर ध्यान से देखने की हो रही है। कैसे देखने की हो रही है बच्चों? ध्यान से। सर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए बी कॉर्ड बनी। अब सेगमेंट के एरिया पे बातचीत कर रहा हूं, हाउ वी कैन फाइंड इट? इफ समवन इज सेइंग कि भाई एक काम करो, हमने कहा हाँ जी बताइए, बोल रहे कि इस वाले एरिया को आप निकाल सकते हो। मैंने कहा किस वाले? बोल रहे इस वाले को। इसको मैंने कहा क्या नाम दोगे? बोल रहे सर इसको हम बोलेंगे सेगमेंट है ये, और माइनर सेगमेंट बोलना हम पसंद करेंगे क्योंकि इसने सर्किल को दो हिस्सों में बांटा है, ब्लैक और एक पिंक। ब्लैक वाला जो पोर्शन है सर, ब्लैक अगर दिख रहा हो आपको, ब्लैक कलर है इसका, ब्लैक ही है, क्या कलर ही है पता नहीं कैसा कलर है यार, लग तो ब्लैक ही रहा। तो ये कलर का जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज अ मेजर सेगमेंट। आई होप आप फर्क कर पा रहे होंगे सेगमेंट और सेक्टर में। सेगमेंट में सिर्फ पूरा एरिया सर्कल होता है, सेक्टर में थोड़े हिस्से उससे होते हैं एंगल बनाते हुए। ये वाला माइनर हो गया,
इस समन इज सेइंग कि भाई यार इसका एरिया निकालने की बात आ गई कल को क्वेश्चन में, कैसे कर दोगे आप इसे? आपने कहा सर बहुत आसान तरीका है अगर आप मानो तो मेरी बात। मैंने कहा क्या है बता दो यार मुझे प्लीज यार। आपने कहा देखो सर आपने इसको इससे कनेक्ट कर दो सर। आपने कहा कि सर आप क्या कर दो, क्या कहा आपने? आपने कहा सर इसको इससे कनेक्ट कर दो सेंटर से। मैंने कहा अच्छा। आप बोले इसको इससे। ओ भाई अब मैं समझा कि क्या करवाना चाह रहे आप मेरे से। तो आप चाह रहे हो कि सर यहाँ पे सेंटर से जैसे ही आपने कनेक्ट किया, अब आपके पास अगर आपको निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अगर आपको निकालना है तो प्लानिंग मुझे आपकी समझ में आ रही है भाई? बड़ा बहुत ज्यादा ऊंचा सोचते हो आप लोग। अच्छा सर आप कहना चाह रहे हैं कि इसके जो OAB आपको पूरा सेक्टर दिख रहा है। सेक्टर प्लीज पकड़ो बात को। जब मैं सेक्टर सेगमेंट कहूंगा क्लैरिटी होनी चाहिए। व्हेन आई एम सेइंग सेगमेंट दिस सेक्टर, यानी कि ये पिज्जा का स्लाइस उठा के बाहर निकाला, तो कुल मिलाकर के सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं। तो मुझे कुछ नहीं करना, इस सेक्टर के एरिया में से क्या मैं ट्रायंगल के एरिया को घटा सकता हूं क्या? ट्रायंगल कहाँ है सर? हमें तो ट्रायंगल दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। आपका कहाँ पे ट्रायंगल आपने बना रखा? मैं दिखाता हूँ आपको ट्रायंगल, रुक जाओ। ओ ले भाई नहीं होगा क्योंकि डॉटेड डॉटेड है ना, वो सबको कवर करेगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन कितने बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैंने लिखा क्या सर हम इतना कर सकते हैं कि हम सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर OAB में से बच्चों अगर मैं माइनस कर दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, अब फील आना चाहिए कि कौन सा OAB कौन सा OAB कहाँ पे है। व्हेन आई एम सेइंग सेक्टर OAB तो बेसिकली मैं ऐसे जाना चाह रहा हूँ, मैं OAB यानी इस वाले को लेना चाह रहा हूँ। जब मैं कहना चाह रहा हूँ OAB ट्रायंगल तो मैं फिर OAB ट्रायंगल को घटाना चाह रहा हूँ। खुद ही सोचो इस पूरे में से जिसमें बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर में जब आप एरिया ऑफ सेक्टर की बात करोगे ना, इसमें बताऊँ कौन बना जाएगा? इसमें ब्लैक वाला पोर्शन भी आ जाएगा और इसमें पिंक वाला पोर्शन भी आ जाएगा। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एरिया ऑफ ट्रायंगल तो ट्रायंगल में सिर्फ ब्लैक वाला पोर्शन आएगा। अब आप सोचो खुद ही कि ब्लैक प्लस पिंक माइनस ब्लैक करोगे, ब्लैक ब्लैक कट जाएगा, सिर्फ पिंक बचेगा। क्या पिंक ही निकाला था आपको? निकाला था। बोलो समझ में आया नहीं आया? सर यार ऐसे कैसे समझा देते हो सर आप? ऐसा तो नहीं सोच रहे आप मन ही मन में? ऐसे ही समझा देता हूँ मैं यार। ऐसे करना पड़ता है अपने आप को ना, कॉन्फिडेंस देना पड़ता है बच्चों। आप नहीं समझोगे अभी, कॉन्फिडेंस देना पड़ता है अपने को, देने की हो रही होती है कॉन्फिडेंस, ठीक है ना? तो कितने को समझ में आया थोड़ा बहुत? अब मेजर सेगमेंट के लिए अलग से करूँगा आपको मैं? नहीं बोल दो करवा दूंगा। हाँ यार सर मेजर सेगमेंट के लिए कुछ नहीं करने का, माइनर सेगमेंट जो निकला पाई आर स्क्वायर में से घटा दो। पाई आर स्क्वायर में से अगर आप पिंक वाला घटा दोगे, क्या आपके पास ये सारा नहीं निकल के आ जाएगा? आ जाएगा सर। डरा क्यों रहे सर? आ जाएगा बच्चों, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये पूरा ब्लू वाला इज रिप्रेजेंटिंग अ मेजर सेगमेंट। इसको निकालने का सिर्फ तरीका कितना है? पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दो माइनर सेगमेंट। बोलो गलत कह रहा मैं? और आपको जबरदस्ती के काम करने हैं तो आप कर सकते हो। क्या होते हैं सर जबरदस्ती के काम? जबरदस्ती के काम ये कि भाई ये एंगल अगर थीटा था तो ये वाला भाई 360 माइनस थीटा हो गया, तो पहले मैं फिर वही ऊपर टांग से काम चालू कर दूंगा अपने करना। कोई नहीं करेगा ऐसे काम, ठीक है ना? कोई नहीं करना, मत करना उसे। समझ में तो नहीं आया? आ गया सर, आगे भी बढ़ लो थोड़ा सा जरा। तो एरिया बता दिया मैंने आपको, ऐसे ही बता देता हूँ मैं। अब आगे एक्सरसाइज, चलो क्वेश्चन से चालू करते हैं। सर फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस इतना इतना इतना, ऊपर पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं सर। ये बोल रहे कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। हमने कहा अच्छा जी सेक्टर की बात कर रहे हैं। हो आप तो डर गए भाई, हम तो डर गए। 6 सेंटीमीटर यहाँ पे हो गया, 6 सेंटीमीटर बच्चों यहाँ पे हो गया। मान लो कि सेंटर है इसका, मान लो कि ए, तो OAB आपका सेक्टर का एरिया निकालना है। इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। कितने बच्चों को क्लैरिटी है सुपर वाली? बोलो सब बस। सर हमें बहुत ज्यादा सुपर क्लैरिटी की 360 ये करने की हो रही होती है और हमको याद करके नहीं आ रखे। सर हमने प्रणव सर से एक बार पढ़ा था सर यूट्यूब में, वो पढ़ा रहे थे एक बार। हमें पहले लगा कि ये नहीं पढ़ा पाएंगे, ये पता नहीं कैसे कैसे, लेकिन बाद में हमें दिखा यार ये सर तो अच्छा पढ़ा रहे। अच्छा वहां से पढ़ गया? ओके, मैंने भी वहीं से पढ़ा था। तो 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये अपना एरिया निकल रहा है। तो बच्चों ये 1/6 हो गया पाई आर स्क्वायर। आर मतलब कितना हो गया? 6 का स्क्वायर 36। 6 ने इसको 6 बार काटा, 6 पाई आंसर आ गया आपका। 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर रिजल्ट। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई तो रख दो बेसिकली, क्योंकि छोटा सा कैलकुलेशन है। 22 छके 132/7, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वो सेंटीमीटर में दी गई है इसलिए एरिया शुड बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात। दूसरी बात ये मैं फील देने की कोशिश कर रहा है कि भाई असल में मैं क्या हूं, मैं इस पूरे सर्किल का 1/6 भाग हूं। यानी ऐसे समझो कि एक पिज्जा है, उसके 6 बराबर हिस्से किए गए, उसमें से एक हिस्सा है ये। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? अच्छा ठीक है ना, समझिए। आगे बढ़ो फिर। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल, उस सर्कमफेरेंस। क्वाड्रेंट बोल के सोच रहे कि हम डर जाएंगे। भाई ने पता नहीं कि हमें पता है कि क्वाड्रेंट यानी कि 90 डिग्री बनेगा 100%। वैसे तो हमें इतना समझाने की आप लोगों को जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग तो सर सीधे समझ चुके हैं कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अगर कोई हमसे पूछेगा निकालने के लिए
तो बेसिकली ये बचपन में हमने पढ़ रखा कि पाई बाय स्क्वायर आर स्क्वायर का चौथा ही भाग है, क्योंकि क्वाड्रेंट का मतलब ही होता है चौथा हिस्सा। तो पाई आर स्क्वायर का चौथा हिस्सा, ये तो हम जनरल नॉलेज से भी कह सकते थे, लेकिन अभी हम ऐसे कहेंगे, अभी हम कहेंगे कि 90 डिग्री बना रहा। तो हमारे अनुसार एरिया बराबर इस सेक्टर का एरिया अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे OAB का, हमारे अकॉर्डिंग दैट विल बी 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अल्टीमेटली आफ्टर सॉल्विंग इट वी विल गेट दिस अगेन, हमें मिलेगा यही। वो बात अलग है कि हमें मिला यही जो वो है, लेकिन ये हमने अभी तरीका जो सीखा उसके अनुसार किया। समझे दोनों बात को? अच्छा हेलो, अच्छा साउंड देख रहा था मैं, आ रहा है सर साउंड आ रहा है, डरो मत, लेकिन वीडियो चेक कर लो सर कि वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है आपका। लगे पड़े हुए हल्ला करने में आप, ठीक है। चलो तो बच्चों हमें ना ये वाला एरिया निकालना था, ठीक है ठीक है। तो हो गया यार काम, अब क्या कितना काम करवाओगे यार मेरे से आप लोग भी ना यार, ऐसे मत क्या करो प्लीज यार। सर रेडियस दे रखा क्या क्वेश्चन ने? सर बोल, ओ माय गॉड रेडियस तो दे ही नहीं रखा, सरकमफेरेंस दे रखा है। तो सरकमफेरेंस कितनों को पता है कि भाई सरकमफेरेंस कितना होता है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल कितना होता है? क्या हमें पता है? 2 पाई आर होता है। सोचो जरा क्यों होता है, इसके बारे में सोचना प्लीज, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर किसी को पता नहीं होगा। सरकमफेरेंस कितना होता है बच्चों? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर होता है, सॉरी आई एम सॉरी, सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर होता है। अच्छा ये होता क्या है सर? ये परिधि होती है, परिधि 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 मतलब आपके सर्किल की जो बाउंड्रीज होती है, दिस इज कॉल्ड अ सरकमफेरेंस। इसका लेंथ होता है ना, ये जैसे आप इसको कट करके कैंची से काटो, ऐसे खोलोगे तो एक लाइन सी बन जाएगी ना यार, उस लाइन का लेंथ है वो 2 पाई आर। अच्छा सर, अच्छा हाँ जी हाँ, तो 2 पाई आर 22 सेंटीमीटर दे रखा बच्चों में। तो कहना ये चाह रहे कि भाई हम तुम्हें आर देने की कोशिश कर रहे हैं यार, तुम समझ ही नहीं रहे हमारी बात को, कि आर के पाई के प्लेस में 22/7 रखो तो थोड़े फायदे में रहोगे। 22 ने 22 को काट दिया तो 7/2 सेंटीमीटर टाइप का, 3.5 सेंटीमीटर की रेडियस है भाई सर्किल की। हमें यही तो चाहिए था, हमने उस सेंटीमीटर को उठा के, उस सर्कल को उठा के यहाँ रख दिया। हमने इसे सॉल्व करने की हो रही, 22/7 पाई की वैल्यू रख दी, 1/4 ये रख दिया, 7 का स्क्वायर ये रख दिया, 2 का स्क्वायर ये रख दिया, बोलो रखने का। सर 7 ने इसको 7 बार उड़ा दिया, ओ माय गॉड। सर 2 दूनी 4, 2 11 का 22, सर 11 7 77 होता है और 4 दूनी 8 होता है। सर ऐसा कुछ लगभग आपका जवाब आ गया। कैलकुलेशन में मैं कभी इधर उधर अगर हो जाऊं बाई चांस, तो मैं समझता हूं कि आप उसे करेक्ट करोगे। क्या करोगे आप? उसे करेक्ट करोगे। मैं पहले ही इस बात की जिम्मेदारी ले लेता हूं। कॉन्सेप्चुअल एरर्स ना हो ऐसी तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, ऐसे नहीं होंगे, नहीं होंगे। अरे यार कॉन्सेप्चुअल एरर होंगे तो फिर बात ही क्या है, कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं होंगे, लेकिन मिस्टेक्स बाई चांस एरर्स कहीं पर अगर हो जाएं तो उसके लिए माफी चाहता हूं एडवांस में, ठीक है ना। आगे देखो, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, द लेंथ ऑफ द मिनट। अच्छा पहले इसका क्लॉक का फंडा समझ लो जरा, और ना आपको लगेगा कैसा क्वेश्चन है, ऊटपटांग सा। ऊटपटांग नहीं है बच्चों, ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। अभी 11वीं वाले बच्चों का अभी जस्ट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते समय क्लॉक पढ़ाई उन्हें मैंने। क्लॉक एज ए चैप्टर कभी पढ़ने को आपको नहीं मिलेगा अभी 10th 11th 12th में, लेकिन आपको उसके बेसिक्स बताता हूँ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा अगर आप ये समझ गए तो। लेकिन समझने की हो रही है, ठीक है ना। ओ दुनिया हो रही है, चलो बच्चों इधर देखो, मान लेते हैं 3 बज रहा। कितना बज रहा वैसे भी? सर ये पता नहीं क्या क्या लगा दिया आपने, लंच भी नहीं करके आए यार आप। सर कैसे हो आप, शो ऑफ कर देते हो लेकिन लास्ट में लंच नहीं करके आए। हाँ ऐसा ही हूँ यार मैं, कुछ तो बताऊँ आपको, बिना बताए पता चल जाएगा आपको। देखो चलो 3 बज रहा। कितना बज रहा? 3 बज रहा। खड़ा हूँ आज भी वहीं। कब तक खड़े रहने का इरादा है भाई? 3 बजा दिया आपने, ठीक है। नया ओ भाई साहब मजा आ गया यार, क्या खतरनाक हूँ मैं, कभी कभी तो ऐसा लगता है मुझे। चलो देखो इधर आ जाओ, अभी कितना बज रहा था? 3 बज रहा था ना। थोड़ी देर बाद आपको पता नहीं क्या सूझी, आपने कहा कि सर 3:05 हो गया। ये 3:05 हो गया। ये कितना बज रहा बच्चों? 3 बज रहा। समझ में तो नहीं आ रहा? आ रहा है सर, हमारी समझ में पूरा आ रहा है। अच्छा एक काम करूं मैं आपके लिए, अभी तो 3 बज रहा, मतलब पहले तो 3 बज रहा था ना, अभी 3:05। तो पहले जो बज रहा था उसे डॉटेड से दिखा दिया। समस्या किसी को नहीं है सर? नहीं है सर। कहना क्या चाहते हो? लेकिन कहना मैं ये चाहता हूँ, जब ये घड़ी की सुई है जो मिडिल, क्या बोलते थे यार इसे, मिनट मिडल हैंड कहते हैं। मिनट हैंड जो ये 5 में गई घूम के 12 से 5 में नहीं गई, वो 1 में जा रही है, लेकिन इसे 3:05 तो कहते हो ना आप। 3:01 तो नहीं बोलते उसे कहीं? सर 3:05 हो रहा। तो जब ये 12 से 1 में गई, इस दौरान क्या इसने कोई एक एंगल बनाया बच्चों? हाँ या ना? बोलो बोलो बोलो, सबस बोलो तो सही। क्या ये एंगल यहाँ पे कुछ एक बना, कुछ एक थीटा टाइप का कुछ एक? ये थीटा कितना है सर? सवाल ये है, ठीक है ना। सवाल ये है, सवाल बिना चाल में क्या चाल चलूं,
चल चल तू अपनी, मैं तुझे पहचान लूँगा, कि अपनी महफिलों में सिर्फ तेरा ही नाम लूँगा, तुझे पसंद है धीमा लहजा और बस खामोशियाँ में तेरे खातिर अपनी खुद की सांसें थाम लूँगा, आँखों में आंसू नहीं है। चलो सर बंद करो गाना, पढ़ा लो हमें ज़रा। अच्छा देखो सर बच्चों, ये बताओ, ये अगर 12 की नीडल वापस 12 में आ जाएगी, कब आएगी बताओ सर? 4 बजे। 3 बजे के बाद वो 4 बजे दोबारा 12 में आ जाती है। यानी मिनट की जो ये नीडल है, ये 12 से वापस 12 में घूमने में कितना समय लेती है सर? ये जो समय लेती है ये होता है सर आपका 60 मिनट का समय, 1 घंटा। तो कुल मिलाकर के 60 मिनट में हम कहें अगर कि ये 360 डिग्री का एंगल बनाती है, तो क्या हमने गलत कहा आपसे? नहीं कहा सर आपने गलत। तो 60 मिनट में इतना, वही प्रीवियस नॉलेज लगा रहा हूँ जो अभी आम वाला सिखाया था गेम आपको। तो 1 मिनट में कितना लेगी सर एंगल? सर 1 मिनट में ये 6 डिग्री का एंगल लेगी सर। अगर 1 मिनट में इतना एंगल लेगी तो 5 मिनट में कितना लेगी सर? 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देने की, और ये 5 छके 30 डिग्री का एंगल लेगी सर। अब सुनना बात, अभी मैंने आपको 5 मिनट में दिखाया, मैं मेरी चाहत अंदर से, मेरी चाहत ये थी कि मैं आपको 1 मिनट में दिखाऊं कितना एंगल होगा, लेकिन वो 1 मिनट यहाँ बनाना कितना ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा, कितना छोटा एंगल बनेगा वो। तो मैं कहना ये चाहता हूँ बच्चों कि यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5, आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो एक, अगर मैं यहाँ से हल्का सा एक घूमता, वो कितना होता? 1 मिनट, डिग्री नहीं है वो। और उस 1 मिनट में बना हुआ एंगल कितना है? 6 डिग्री यहीं कहीं है, देखो ना 1 मिनट में बना हुआ एंगल कितना है? 6 डिग्री है। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि 6 डिग्री इतना छोटा होता है? फिर आप मेरी बात नहीं समझ रहे। ये तो आपको डंडे दिखते भी नहीं होंगे घड़ी में, एक बार घड़ी निकाल के देखना बाहर, या आपके हाथ में जो होंगी, मेरे हाथ में भी यार मस्त सी, मस्त लग रहा। तो इसमें ना यहाँ से लेके यहाँ तक जो आता है वो, ओ अच्छा सर 1 डिग्री उतना सा होता है बच्चों, समझे भी बात को? वो 1 डिग्री नहीं होता, वो 6 डिग्री होता है। उसका भी छठा पार्ट करोगे तब 1 डिग्री निकलेगा। तो 1 डिग्री इतना छोटा होता है, मैं कहना चाहता हूँ। तो ताकि आपको थोड़ा विजुअलाइज हो सके, इसके लिए मैं इतना, घड़ी आपके हाथ में देखो जरा, 1 लिखा हुआ 2 लिखा हुआ, तो 1 से 2 तक आने में 30 डिग्री का एंगल लग रहा है, उतना होता है 30 डिग्री, समझ रहे हो आप? तो ये बेसिकली आप समझ पा रहे होंगे कि इस केस में ये एंगल 30 डिग्री है ऑल। लेकिन अगर उस स्पेसिफिक को देखते 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा होगा? हाँ मत करो यकीन, कोई बात नहीं, समझो एक बात को। अगर अभी 3 बजते बजते आधे घंटे बाद 3:30 बज गया मान लिया, तो मुझे बताओ कितना एंगल बनाया इस मिनट की सुई ने? सर 1 मिनट में बनता है एंगल 6 डिग्री, तो 30 मिनट में कितना बनेगा? 30 × 6 180 डिग्री। कैलकुलेशन ने बोला, और क्या देखने से दिख रहा है 180 डिग्री बनेगा नहीं बनेगा? अरे बोलो ना यार, बोल नहीं रहे यार आप, मजा नहीं आया यार। आपको भी नहीं आया मजा? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है यार भाई, बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है, मजा निकल रहा है बिल्कुल बाहर एकदम, ठीक है ना? चलो, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब आगे बढ़ लें सर क्वेश्चन में। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ओहो, अच्छा 14 सेंटीमीटर है। ओ सर ये क्या कर रहे हैं आप? सर ये कर क्या रहे सर आप? ये करना क्या चाहते हो सर आप? ऐसे ही रहने दो सर इसे आप। तो बोल ले कि भाई फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। इसका मतलब बच्चों, अगर मान लेते हैं कि 12 बज करके, थोड़ी देर के लिए मान लो कि 12 बज करके मान लेते हैं 20 मिनट हो रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या मन किया इस घड़ी का, इसने बोला भाई 12:25 बजा देते हैं। तो 12:25 बज गए ऐसे करके 5 मिनट बाद। तो ये जो एंगल बना ना, ये एंगल ने जो ये एक, अगर आप थोड़ा सा देख पाओ तो, सर क्यों नहीं देख पाएंगे हम सर? हाँ सर क्यों नहीं देख पाएंगे? ये जो आपको दिख रहा है ना बच्चों, ये वाली चीज़, ये जो चीज़ आपको दिख रही, इस एरिया को निकालने की बातचीतें चल रही हैं आपसे। ऐसे ही हैं ये लोग। फिर अब ये सोच रहे कि आपने प्रणव पांडे नाम के किसी इंसान से कुछ पढ़ा ही नहीं है। ये सोच रहे कि बच्चे सोचते रह जाएंगे एंगल कितना होगा। ये भूल गए कि 5 मिनट का डिफरेंस, और 5 मिनट में 30 डिग्री एंगल बनता है, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो आप यहाँ तुरंत हो गया काम 25। वो कितने सर? ये 14 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना होगा बच्चों? 14 सेंटीमीटर। होगा नहीं होगा बोलो? किसी बच्चे के मन में ख्याल तो नहीं रहा सर ये जुड़े तो नहीं होते हैं ऐसे? बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऐसा सोच रहे हो तो लेकिन चलेगा ना यार, इतना छोटा चला दो ना यार। तो कहने का मतलब कितना हो गया सर? सर 30/360 डिग्री इंटू 5r²। डिग्री बाई डिग्री कैंसिल हो गया, इसीलिए इसकी यूनिट वही आती है जो एरिया की यूनिट होती है, दैट्स वाई। छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम, दुश्मन बच के न जाए भीम, शक्ति ऐसी दिखाए भीम। जब तक पाई दिया ना हो 22/7 रखना। यारों का है यार सबका मददगार, हाँ 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 सबको बांटे ये प्यार। भीम 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 छोटा भीम छोटा भीम, भीम 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 छोटा भीम छोटा भीम,
ला 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 यार है यार समझो मददगार। समझ में आया बच्चों? बस क्वेश्चन को समझते हुए चलो। आंसर निकालना इज नॉट ओनली द थिंग, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। इस क्वेश्चन में कुछ तो एक नया इन्फॉर्मेशन मिला। अब अगर एग्जाम में आगे कि 7 मिनट हो गए तो कितना बनाएगा? अब जो बच्चे, क्योंकि जनरली बच्चों को याद रहता है कि 5 मिनट में 30 डिग्री, उन्हें पता नहीं रहता क्यों होता है, जबकि बड़ा बात नहीं है। तब कितना भी आ जाए, 5 मिनट आ जाए, 25 मिनट आ जाए, 35 आ जाए, 45 आ जाए, कुछ भी आ जाए भाई, हम कर लेंगे। आगे बढ़ो। अ कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ओ भाई साहब, हम तो डर गए शकल देख के क्वेश्चन के। अ कॉर्ड ऑफ सर्किल, टाइम कितना हो गया सर? ये टाइम सही चल रहा है क्या? टाइम सही चल रहा है? अ कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सब। सर एक सर्किल है, वाह सर क्या मस्त सर्किल बनाते हैं आप, गोल तो लगता है थोड़ा बहुत देखने में। अ कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। ओ अच्छा सर, कॉर्ड की बातचीत चल रही है। कॉर्ड हो गया बच्चों ये वाला, लेट से ए बी कॉर्ड का नाम हो गया, ये हो गया सेंटर आपका। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अ कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अभी आते हैं भाई, ठंड रखो ना, आ रहे यार प्लीज, हल्ला क्यों मचा रहे आप? ठीक है, तो ये अपने को क्या किया हमने, उसे सर्किल, देखो बोला नहीं था किसी ने मेरे से ऐसे जोड़ो, मैं डॉटेड लाइन से जोड़ना चाह रहा था, लेकिन मैंने बोला मैं वो कलर करूंगा तो फिर वो दिक्कत होती है, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन का इस्तेमाल नहीं किया। अपने को जो चीज सिर्फ गिवन है वो कॉर्ड है पता है, और दूसरा रेडियस के बारे में कुछ तो जानकारी दी थी यार। रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस बच्चों कितना है? 10 सेंटीमीटर। एक बात पता है, ये कॉर्ड है। क्या किया इस कॉर्ड ने भाई? अ कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस सबटेंडेड राइट एंगल। ओ भाई साहब, ये जो कॉर्ड है ये सेंटर पे 90 डिग्री के एंगल में। ओ माय गॉड यार, आज तक के इतिहास में पहली बार देखा मैंने ऐसा कि ये कॉर्ड जो है ये 90 डिग्री के एंगल में आ रही है भाई वहां पे। ओ अच्छा, तो फिर बोल रहे कि माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का, सेगमेंट नहीं बोला सर, मेजर सेक्टर बोला है, गलती ना करना यहाँ पे। माइनर सेगमेंट बोला और यहाँ मेजर सेक्टर बोल दिया। गेम खेल गए हमारे साथ ये। तो हम क्या करेंगे सर, हम बोलेंगे यार अपना वो तिलिस्मी जादू वाला चीज़ें कहाँ पर है हमारे पास, जो थी कुछ एक पड़ी हुई। सर एक काम करते हैं, ओ सर क्या बात है सर, माइनर क्या निकला है? माइनर सेगमेंट, तो हमें समझ में आ गया। सर मेजर सेक्टर कौन सा? बच्चों ध्यान से समझने की हो रही है, अगर कैसे समझने की हो रही है ध्यान से। हाँ, अगर ना कोई बोले कि माइनर सेक्टर कौन सा है, सेक्टर कौन सा है बच्चों, ध्यान से समझना जरा। ये ग्रीन, और आपको ना समझाना पड़ेगा यहाँ पे साथ साथ, वरना आप गलती करोगे। इधर आ जाओ, एक एक करके सारी बातें लिख देता हूँ, इसे समझ में आ जाएगा। माइनर सेगमेंट कौन सा है सर? ग्रीन वाला। क्या समझ में आया सर? माइनर सेक्टर कौन सा है सर? सर प्लीज सर बता दो ना सर, प्लीज सर। ये है हमारे पास, कैसे हो सर आप? सर किसने भेजा आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पर? माइनर सेगमेंट को सर आपने पिंक लिखना चाहिए था ना, और अगर आपको कोई पूछे कि माइनर सेक्टर कौन सा है तो सर आपको लिखना चाहिए था ना सर। तनिक आपको ग्रीन और पिंक ना लिखना चाहिए सर, ग्रीन और पिंक लिखेंगे ना, ग्रीन भी है पिंक भी है, माइनर सेक्टर बना ना। हाँ बना बना बना। अच्छा, और कुछ कलर्स हैं हमारे पास, कुछ तड़कते भड़कते टाइप के कुछ तो हूँ यार। ओ भाई क्या मज़ा आ गया इसमें, तो एकदम से मज़ा आ गया सर। वक्त जज्बात सब बदल देते हो सर आप एकदम से, लेकिन 10 सेंटीमीटर, ये आपको 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ दिख रहा सर? ये पता नहीं ऊट पटांग से काम कर देते हो ना, मज़ा नहीं आ रहा। सोचो कि 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ, ठीक है मान लो, मानने में क्या जा रहा, मैथ्स वैसे भी मानने का सब्जेक्ट होता है। चलो ठीक है सर, मान लिया हमने आपकी ये बात भी, फेंक लो और जितना फेंकना है आपको। ओ भाई इस मज़े ले रहे सर आपने भी, बस ऐसे ही है यार बस। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमें एक काम करना था सर, हमें चाहिए था माइनर, माइनर का तो काम हो गया, अभी मेजर सेक्टर, और अपन को एक चाहिए मेजर सेगमेंट। ओ अच्छा ऐसा है क्या सर? हाँ जी सर ऐसा ही है। मेजर सेगमेंट उठा लो बच्चों। मेजर सेगमेंट, सेगमेंट की जब भी बात आती है नजरें जानी चाहिए कॉर्ड पे। कॉर्ड बैठी यहाँ इंतजार कर रही है हमारा, बोल रही है आओ तो सही एक बार। हमने बोला आ रहे भाई रुक जाओ, आ रहे हैं बस हम। ये हमारी बेचारी इंतजार कर रही थी यहाँ पे बैठी। ये थी कॉर्ड। कॉर्ड पर नजर मारी, कॉर्ड के इस तरफ छोटा पार्ट माइनर हो गया, ऊपर वाला पूरा पार्ट मेजर हो गया। अब आप मुझे बताओ वो कौन सा होगा? तुम पास हो या ना हो क्या फर्क है,
क्या आपको समझ में आया भैया? ग्रीन और येलो पूरा का पूरा मेजर सेगमेंट है, गलती तो नहीं कर रहे कहीं। और मेजर सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो सर मेजर सेक्टर में हमारी नजरें सिर्फ जानी चाहिए रेडियस आर्क पे। तो रेडियस और आर्क से बना हुआ जो रीजन था वो माइनर सेक्टर था, रेस्ट ऑफ इट मेजर सेक्टर। आज से कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर, होगी तो नहीं कहीं आपको प्रॉब्लम, होनी तो नहीं चाहिए सर। इनके कलर वगैरह थोड़ा मैंने व्हाइट की जगह डिफरेंट कलर लिया था, मजा आ जाता है यार। डायग्राम में ऐसे करके आप मेरे एक स्क्रीनशॉट खींच के मुझे टैग करते हैं इंस्टाग्राम में। अभी क्यों करोगे आप मुझे इंस्टाग्राम में टैग? सर हमें पता ही नहीं आपका इंस्टाग्राम। अरे प्रणव पांडे 31 यार, PRANAVPNDY3 करेंगे अब। अच्छा सर प्रमोशन करने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल नहीं है आपका? ऐसा ही है फिर हमारा स्टाइल, ठीक है। अकॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस इतना 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 सेप्टेम्बर उतना उतना उतना। अब चक्करबाजी समझ में आ गई बच्चों? इधर आ जाओ। माइनर सेगमेंट के साथ खेलना है हमें। अगर क्लैरिटी होगी कि माइनर सेगमेंट है कौन सा, तो हमें पूरी क्लैरिटी है भाई। माइनर सेगमेंट ये पिंक वाला है सर, इसको निकालने का तरीका क्या है? टोटल में से, टोटल मतलब टोटल क्या था, वो माइनर सेक्टर है। अगर आप शब्दों में उलझ के रह जाओगे तो काम हो गया फिर तो 25, फिर तो नहीं समझते कभी। माइनर सेक्टर ये पूरा का पूरा माइनर सेक्टर में से ट्रायंगल को घटा दूं भाई मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब मैं नाम कुछ नहीं रख रहा हूँ, क्या समझ जाओ खुद ही। माइनर सेक्टर मैं नहीं बोल रहा है ग्रीन कलर का ऐसे करके, मजा नहीं आता ना ऐसे करके। सर ये जो ये वाला है ये पिंक कलर का था समझाने के लिए, ये वाला सर जो है ये ग्रीन और प्लस पिंक है सर, और ये माइनस का ग्रीन है। तो सोचो ग्रीन ग्रीन घट जाएगा तो पिंक बचेगा नहीं बचेगा, तो इसीलिए आपको सब समझ में आ रहा है। सर सवाल ये है माइनर सेक्टर का एरिया कैसे निकालोगे? सर ये एंगल 90 पता हुआ हमें, तो हम बोलेंगे 90/360 पाई आर स्क्वायर। बच्चे आर कितना है? 10 है, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो स्क्वायर। ग्रीन वाला कैसे निकालोगे सर? सर ग्रीन वाला अगर आप ध्यान से देखो तो ट्राइंगल है सर, और ट्राइंगल की खास बात यह है कि सर ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर आप थोड़ा तबियत के साथ समझने की कोशिश करो तो राइट एंगल ट्राइंगल है उस तरह का, इसका परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो कहीं ना कहीं दोनों के दोनों 10 ही है। तो दूसरा वाला जो भी होगा आप निकाल के देखो, 2√10 टाइप का कुछ तो निकल रहा होगा, जरूरत नहीं है उसकी। मुझे तो सिर्फ बेस मिल गया, हाइट मिल गई, और क्या चाहिए यार? तो मैं बोलूंगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सर। तो बेस कितना है सर इसका? इतना, और हाइट कितनी है सर इसकी? इतनी है सर। तो ये तो आंसर आ गया सर हमारे पास, 1/4। पाई कितना रखने? ओ बोल रखा इन्होंने, जब वो बोलेंगे ना तो रख देना यार, उनकी थोड़ी सी जो बोलते हैं कर लिया करो, क्योंकि उससे आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। ये कितना हो गया? 100/2, 50 बोल दूँ सर? इसी से बोल दो, देखो कैलकुलेशन ईजी हुआ नहीं हुआ? 314.00 आया। हाँ यार सर बात तो आप सही कहते हो कभी कभी वैसे। तो बच्चों सर 314 माइनस 4 पंजे 20, 200/4, 200 114 तो नहीं हो गया है? बटे 4, 4 दूनी 8, 3 बचा वहाँ गया, 4 8 32 और 2 गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या समझ में आया? कैलकुलेशन करना भी सीखते रहो साथ साथ, कैलकुलेशन करना भी सीखते रहो साथ साथ। ये नहीं कि बस लगे पड़े हुए लंबे चौड़े कैलकुलेशन करने में। ये कैलकुलेशन कोई रटे हुए कैलकुलेशंस नहीं होते, लेकिन आपके अगर इस तरह की अब इतना भी अच्छा नहीं किया मैंने कैलकुलेशन जो भाषण दूँ इस पर, ठीक है ना, लेकिन ऐसे करना है आपको। कई बार हमारी ना गलती होती है बच्चों, आप ना हल्के में ले लेते हो यार, मुझे कभी कभी पता है चक्करबाजी वहीं पे हो जाती है। आओ ना भाई, लॉक करेंगे हम आपको। छोटा हो जा प्लीज प्लीज भाई, प्लीज प्लीज, और छोटा। लघिमा गरिमा ये सिद्धियां तो किसके पास थी? हनुमान जी के पास थी ना। आज हमारे बोर्ड के पास भी है थोड़ी बहुत। छोटा बड़ा हो जाता है अपने हिसाब से यार। ये देखो ना भाई एकदम से कैसे छोटा हो गया। पहले लगता था ना कैसे होता होगा ऐसा, जब हम देखते थे रामायण, अभी समझ में आता होता है यार ऐसे। आने वाले टाइम में हम भी ऐसे कुछ हो जाएंगे। डोरेमोन में नहीं होता एक टॉर्च होता था मोरे? कहाँ देखा आपने डोरेमोन सर? हमने कहाँ देखा डोरेमोन। वैसे यार ये छोटा हो गया बेकार तो नहीं लगने लग गया कहीं आपको? नोट्स में समझ में आएगा, अरे आपको तो नोट्स ही नहीं चाहिए ना। ओह अच्छा, चलो इधर आ जाओ। अकॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस इतना माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट पे काम करना है सर अभी। मेजर सेगमेंट के बच्चों में एरिया पे बातचीत करना चाहता हूँ, ठीक है? मैं प्लान कर रहा हूँ कि हाउ कैन आई फाइंड इट। मेजर सेगमेंट निकालना है सर। एक बार बताओ मेजर सेगमेंट कौन सा वाला है सर? सर ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन है। हाँ सर, क्योंकि ग्रीन और येलो का इसलिए क्योंकि उस लाइन के उस पर पूरा मेजर नहीं। तो क्या एक बात बोलूँ सर यार, बुरा तो नहीं मानोगे? मतलब तरह तरह से तरीके, या तो आप इस सेक्टर का एरिया निकालो, फिर ये करो, उटपटांग काम करते रहो, या आप सिंपल कर लो कि सर मैं एक काम कर लेता हूँ, मुझे मेजर सेक्टर निकालना है। आई एम सॉरी, मेजर सेक्टर निकालना है। सेक्टर के लिए मुझे सिर्फ येलो वाला चाहिए बच्चों, सिर्फ येलो वाला। अब मैं बोल रहा यार कैसे निकालूँ ये येलो? भाई बड़ा सरदर्द है इसमें। इन्होंने गेम खेला आपके साथ,
आप ये नहीं कर सकते कि सर्किल के एरिया में से अगर आप इसको घटा दोगे गलत आंसर आएगा, क्योंकि सर्किल के एरिया में से अगर आप इसे घटाओगे तो आपके पास क्या निकलेगा, आपके पास बच्चों निकलेगा आपके पास निकलेगा मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट नहीं चाहिए, प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन इट। अगर आप टोटल सर्किल के एरिया में से इस पिंक को घटाओगे तो आपके पास येलो प्लस ग्रीन मिलेगा, जो कि सेगमेंट होगा मेजर, ना कि सेक्टर। मेजर सेक्टर सिर्फ येलो वाला पोर्शन है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे काम हो सकते हैं। या तो आप टोटल सर्किल के एरिया में से पहले इस आंसर को घटा दो, तो आपको जो मिलेगा वो ग्रीन प्लस येलो होगा, फिर उसमें से ग्रीन वाले को घटा दो तो सिर्फ येलो मिलेगा। ये भी एक प्लानिंग हो सकती है। या एक प्लानिंग ये हो सकती है कि आप ना इस वाले का पिंक प्लस ग्रीन का एरिया निकाल दो, जो कि क्या है, माइनर सेक्टर है। ओह क्या क्या बोल रहे सर आप, मैंने कहा आप इसका एरिया निकाल दो जो कि माइनर सेक्टर है, और टोटल सर्किल के एरिया में से माइनर सेक्टर को हटा दो तो मेजर सेक्टर में लगे। ये भी एक तरीका है, आप जिससे जाना चाहो जा सकते हो। प्लानिंग होनी चाहिए अपनी। एकम सत्य बहुधा विप्रा वदंती, सत्य एक है लेकिन विप्रजन उसे बहुत तरह से बोलते हैं, है ना। तो बस इसी तरीके से अपने को क्या करना है सर, अपने को ना सर हम हमारी प्लानिंग अब यही कर लेते हैं। अब इतनी देर से हल्ला मचा रहे हैं तो सर यही कर लेते हैं। तो हम बोलेंगे माइनर सेक्टर, नॉट माइनर सेगमेंट नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि मुझे सेक्टर के लिए काम करना है। अगर मैं माइनर सेगमेंट को घटा दूंगा तो बच्चों मेरे पास ग्रीन प्लस येलो आ जाएगा, वो नहीं चाहिए मुझे। मुझे क्या चाहिए, सिर्फ येलो चाहिए। इसीलिए मुझे ग्रीन प्लस पिंक को हटाना होगा टोटल सर्किल में से, और ग्रीन प्लस पिंक ही माइनर सेक्टर हो। खतरनाक हो यार, जरा आप कभी कभी तो लगता है ऐसा कि यार हो तो मस्त इंसान, जरा आप ऐसे कभी कभी लगता है हमें ऐसा, भले ही हम लाइक नहीं करेंगे वीडियो को, बात अलग है, लेकिन लगता हमें ऐसा है कि आप मस्त इंसान हो। चलो कोई बात नहीं यार, मत करो वीडियो को लाइक, छोड़ो ना, मैं भी कब तक बोलता रहूं। पाई आर स्क्वायर हो गया कवर। पाई आर स्क्वायर कॉमन उठा सकते हो बच्चों। देखो 1 ये 4 बचा। अपना स्टाइल थोड़ा सा ऐसा ही है, ऐसे करने की हो रही हो तो ना, अपना स्टाइल है यार, अपना बाबूराव का स्टाइल है तो अपना भी स्टाइल है भाई यार। 3/5 अभी वैल्यू डालनी चालू नहीं करी, अब डाल देंगे ना। कितना रखना था पाई, बोल लेते 3.5। आर कितना है सर, ले भाई आप समझ रहे हो कि क्यों कह रहे थे वो आपसे इतना रखो 3.14, क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चों को थोड़ा भला करेंगे यहाँ पे। सर मजा आ गया, कितने अच्छे लोग हैं। 3/4 ये हो गया 314.00। अब तो बोलो आप 3 चौके 12 होता है सर, 4 7 28 29 30 31 नहीं जरा 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 1 4 हो गया, 3 3 9 और लिखा ऐसे करके 4 से डिवाइड करेंगे सर इसे। 4 एकम 2 8 होता है सर, 1 जाएगा, 4 3 12 होता है सर, 2 जाएगा उसके आगे, 4 5 20 हो जाएगा सर, और फिर 2 और जाएगा सर। ऐसा कुछ इनका उटपटांग से जवाब आ रहा है, लेकिन जो भी है भैया यही जवाब है। तो शायद आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। कुछ एक बात बोलने का मन कर रहा था रास्ते में, हाँ यस, जरूरी नहीं अब इतने उटपटांग काम करो, आप और मस्त काम कर सकते थे। क्योंकि आपको ना देखो कितने तरीके हो सकते हैं, मैं तभी तो कह रहा हूँ आपको कंफ्यूज इस बात पे नहीं करना सर कि ऐसा कैसे वैसा कैसे। इसलिए एक तरीका मैंने बोल दिया, वो करना, वो उतना कर रहे जाने लायक तरीका है, लेकिन ठीक है। एक कोई ये भी कर सकता है, बच्चा बोलेगा भाई एक बात बताओ, मैंने कहा हाँ भाई पूछो, बोले ये एंगल कितना होगा बता दो, मान जाऊंगा। मैंने कहा भाई 360 में से 90 घटा दो ना यार, 270 होगा। ओ अच्छा ऐसा क्या, तो कह रहे कि हमें बस येलो वाला चाहिए ना यार, तो हम येलो वाला चाहिए तो येलो वाले का सीधे एरिया निकाल लें हम, θ/360 करके, पाई आर स्क्वायर करके। तो आंसर कितना का 3 नमस, अरे यार 9 3 27, 9 4 36, अभी भी तो वही आ रहा 3/4 पाई आर स्क्वायर, जो यहाँ आ रहा था। अरे आना ही चाहिए था यार, ये कैपिटल आर कभी स्मॉल आर बना देता हूँ मैं, इसे अदरवाइज ले लेना, ठीक है प्लीज। अच्छा तो सर ये इतने उटपटांग काम करने की जरूरत नहीं है सर आपको, आप इसे दूसरे तरीके से समझ दो। हाँ दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि भाई 90 डिग्री शकल से ऐसा दिखता होगा, भले ही वहां कैसा भी दिखे। और जब आपको ये वाले नहीं चाहिए, आपको इसके अलावा चाहिए, तो खुद ही सोचो कि क्या वो बाकी जो पोर्शन है वो 3/4 पार्ट नहीं है पाई आर स्क्वायर का। बोल दो नहीं है सर, बोलो शाबाश। तो डायरेक्ट ही बच्चा कैलकुलेशन ना भी करता सीधे समझ जाता है 3/4 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। मैं निकला गड्डी लेके, तो एक बात और आपको समझनी चाहिए, ये जो निकला नहीं, इसको रहने दो फिलहाल, रहने दो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे समझ तो गए इस बात को, मैं कुछ और सोच रहा था लेकिन कोई आ गया था बीच में, अचानक से मेरा कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक हो गया। इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, इन अ सर्किल ऑफ radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center, find the length of an arc। ठीक, तो हमें कुछ नहीं करने की हो रही बच्चों, हमें सिर्फ लिखना है कि इन अ सर्किल ऑफ रेडियस, पहले सर्किल बना लो यार, फिर बाकी बाद में करते रहेंगे। बोले कि सर्किल में रेडियस 21 सेंटीमीटर है, आर्क सबटेंड कर रही है ना एंगल ऑफ 30। ओ अच्छा जी
अच्छा जी, यानी कहने का मतलब कुछ ये है कि इस तरीके से एक आर्क होगी, ये आर्क लेंथ हो गई बच्चों, ए से लेके बी तक। ज्वाइन नहीं कर रहा मैं, वो तो हो जाएगा कॉर्ड। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये ऊटपटांग सी चीज़, अब ये करता रहूँ क्या मैं? यहाँ पे रंगोली खेलता रहूँ क्या? बस मैं इसी के लिए आ रखा, मैं दिवाली आ रही माना मैंने, लेकिन रंगोली सारी यहीं खेल लूँ क्या मैं? तो इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, सर ये 21 सेंटीमीटर है, ये भी सर 21 सेंटीमीटर है। बोल ले कि इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल, आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये आर्क ने ही तो एंगल सबटेंड किया 60 डिग्री, और कौन कर रहा फिर? आर्क के दोनों एजेस को पकड़ के आपने मिलाया तो ही तो 60 डिग्री बना यार। आर्क थोड़ा और लंबा हो जाता तो कुछ और एंगल हो जाता ना यार। हाँ, तो इतना एट द सेंटर। अच्छा है, सेंटर हमने सेंटर बनाया, सेंटर को नामकरण कर दे सर, नाराज हो जाएगा वरना। हाँ कर दो। फाइंड द लेंथ ऑफ एन, ओ ले भाई, लेंथ ऑफ एन आर्क। बच्चों ये चीज़ ना, सेम चीज़ आपको क्लास 11th मैथ से मिलेगी, L इज टू आर थीटा। मत रखो ऐसे याद, जो मैंने बोला, क्या मैंने बोला? L इज टू आर, मत रखो यार, ठीक है? अभी जो मैं बता रहा हूँ वो याद रखो। क्या होता है सर? सर क्या होता है मैं बताता हूँ सर बच्चों, क्या होता है। गेम खिलाऊंगा आपको मैं, मस्त वाला, मस्त वाला। चलो आ जाओ इधर। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस सर्कल का पूरा लेंथ मुझे लेना है, जैसे एक बार के लिए सोचो कि ये एंगल थीटा है, एक बार के लिए झूठ झूठ का सोच लो कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ एल है, वैसे जनरली से एल ही कहोगे आप अगली क्लासेस में भी। तो अगर एक बार के लिए आपको कोई कहे कि वो लेंथ एल है आर्क का, मैंने कहा ठीक है तो है, मुझे बोल ले भाई ये वो बता दो कि एल लेंथ पे कितना एंगल बनता होगा, मतलब कितना एंगल बनता होगा। आप मेरे से ऐसा कह रहे हैं। मैंने कहा यार ये कैसे बताऊं मैं आपको, ये वैसी ही बात हो गई बच्चों, जैसे कोई पूछा 8 मैंगो का प्राइस कितना है, तो आप बोले भाई पहले 1 का तो बता दे यार। बोलेगा 1 का नहीं पता मुझे 5 का पता है, तो हम कहेंगे उतने ही बता दो, उससे हम 1 का निकाल देंगे। बस वही करने वाले हैं यहाँ पे। हमें एक यूनिट लेंथ में कितना एंगल पता नहीं पता, लेकिन क्या इतना नहीं पता हमें कि 2 पाई आर लेंथ में कितना एंगल बनता है। ओ सर खतरनाक हो यार आप, सर खतरनाक हो यार। 2 पाई आर मतलब पूरा लेंथ ऑफ द सर्कमफेरेंस। अगर पूरे लेंथ पे इतना एंगल बनता है तो सर यूनिट लेंथ पे कितना बनता होगा? सर यूनिट लेंथ पे इतना बनता होगा। बनता होगा नहीं बनता होगा मित्रों? बनता होगा सर। ये क्या है बच्चों? ये एंगल बनता है इतने लेंथ पर। लेंथ लिखा हुआ मैंने चाइनीज स्टाइल में। आपको आती है चाइनीज पढ़नी? हाँ मुझे आती है लिखनी, ठीक है, मैंने चाइनीज लिखी है वो, मंडरिन। तो आपको समझ में आया कि एक लेंथ पे इतना बनता है यूनिट लेंथ पे, तो भैया हमें तो एल लेंथ पे चाहिए। तो कोई बात नहीं भैया, एल से मल्टीप्लाई कर लो इसको, एल बट्टे 2 पाई आर इंटू 360। क्या कर दिया आपने सर ये ऊटपटांग से काम? क्या निकालना क्या चाह रहे थे आप? एंगल निकालना चाह रहे थे? आओ कैसे हो सर आप? तो ठीक है, और इस एंगल को हमने नाम दे रखा है थीटा। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है सभी को? बस हो गया। तो अगर वहीं से आपको एल निकालने की अंदर से ख्वाहिश हो रही है आपको, तो 2 पाई आर थीटा बटे 360 ऐसा बोल सकते हो वहीं से एल को निकाल के। ये हो गया सर। तो इसीलिए एल निकालने का तरीका क्या हो गया? थीटा को 360 से डिवाइड करने की हो रही है और 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करने की हो रही है। मैं नहीं कह रहा आपको याद करो, लेकिन आपको जबरदस्ती का मैंने नहीं तो हम याद करेंगे। कर लो फिर यार, उसमें क्या है, कर लो फिर, अगर आप मने तो कर लो यार, उसमें कौन क्या बोलेगा, ठीक है। लेकिन निकाल के देखने में भी अपना एक मजा है, आनंद है उसका। चलो अब आ जाओ। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, द लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है। तो इस बारी में लेंथ ऑफ द आर्क कैसे निकलेगी? एल कैसे निकलेगा सर? थीटा कितना है सर? 60 बटे 360 इंटू 2 पाई आर है, 2 इंटू पाई इंटू आर। आर कितना है सर? 21 है। तो ये हो गया 1 बटे 6 इंटू 42 पाई। तो कुल मिला के 6 ने इसको 7 बार काट दिया। वैसे मन तो मेरा कर रहा है 7 पाई बोल दो, लेकिन फिर मुझे लग रहा है कि यार इतना भी क्या करें यार, इतना भी क्या वो जबरदस्ती का करना। और 22 सेंटीमीटर है सर इसका। ये भयंकर है कि नहीं, हम बताओ। तो हमने बता दिया कि सर ए बी का लेंथ 22 सेंटीमीटर है। बस ऐसे ही हूँ मैं यार, बचपन से ही ऐसा हूँ, ठीक है। अब ये अचानक से नहीं हो गया। देखो चलो सेकंड वाला क्वेश्चन, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। सेक्टर, इस आर्क ने जो फॉर्म किया, तो भैया इसने यही वाला तो फॉर्म किया सेक्टर। दिख रहा नहीं दिख रहा? हाँ, तो सर ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, मतलब आपको समझ में तो आ रहा कि नहीं आ रहा है? 1/6 पाई आर स्क्वायर। आर कितना था सर जी इसका? आर सर 21 था इसका। पाई क्या रखने के लिए बोल ले? कुछ नहीं बोल ले तो अपनी मर्जी से रख लो। 22 बटे 7 रख लो, 6 यहाँ हो गया, 6 7 441 हो जाएगा। 21 का स्क्वायर सर 7 6 42 होता है। एक जाएगा, कुछ होगा नहीं फ़ायदा आपको, फालतू का काम करवा दिया इन लोगों ने हमसे यहाँ पे आके। 6 7 42 2, क्या ऊटपटांग से काम करवा रहे हैं यार हमसे। मैं दोबारा चेक करूँ क्या? एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। यार कौन करे यार इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन? कुछ बीच का रास्ता निकल रहा क्या? नहीं निकल रहा सर। फिर ऐसे करेंगे ना, फिर मैं भी ऐसा करके चले जाऊँगा, फिर मुझे मत बोलना है। अगर भाई आप लोग ऐसा करोगे, मैं भी ऐसा बोल के छोड़ के चले जाऊँगा इसको कि आंसर आ गया, फिर मेरे से मत बोलना।
आगे आंसर, यही आंसर, ठीक है, खुश रहो, मेरा आंसर यही है, रहने दो, मैं नहीं कर रहा सॉल्व। हाँ यही है मेरा, चलेगा, आगे बोलो। एरिया ऑफ द, जिसका मैंने प्लीज रख देना वैल्यू, ठीक है ना। अगर स्पेशली बोल रहे होते कुछ रखो तो रखते, मैं हमने बोल दिया भाई आपको इतना नहीं आता क्या कि पाई की वैल्यू कितनी होती है। सच के 42, अरे पाई 22 से कट रहा है भाई। हाँ सर ये इसमें ना अगर आप 22/7 रखोगे ना, देखो कट रहा है इसलिए मैं सॉल्व कर लेता हूँ, वरना मैं रख के चले जाता भाई, फिर ये जानते इनका आंसर जानता। 22/7, 7 से कुछ हो रहा है इसका मामला। हाँ सर, सर हो तो रहा है सर, 2 11 बार काटेगा, 2 3, ओ माय गॉड सर, 3 दूनी 6, 3, ओ हो 11 कम 11 दूनी 22 और 1 23। हाँ ये देखने में अच्छा लग रहा, ये देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, जरा कूल सा, जस्ट लाइक मी। ओह सर क्या बात कर दिया आपने। चलो इधर आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन। एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। एरिया ऑफ द सेगमेंट कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड मतलब बोल रहे भाई हमने दे तो नहीं रखी कॉर्ड, लेकिन हमें पता है आप बहुत तेज हो दिमाग से, तो आप समझ लो कि यहाँ पे कॉर्ड भी है। हमने कहा समझ लिया, बोले एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो जनरली जब ये बोलना चाह रहे होंगे तो ये इसी वाले के बारे में बातचीत कर रहे हैं, वैसे उन्होंने स्पेसिफिक नहीं बोल रहे, लेकिन इसी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि कॉर्ड तो 2 एरिया बनाती है ना, ऊपर वाला भी बना रही होगी मेजर, लेकिन हम मान लेते हैं कि चलो यार छोड़ो ना, इसी की बात कर रहे होंगे उसकी। बच्चों ये एरिया निकालना कितना मुश्किल है बोलो, तो कितनी कैसे निकलेगा वो। सर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल जो सेक्टर का एरिया है जो कि कितना निकला 231, बोलो निकला नहीं निकला 231 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा ट्रायंगल का एरिया। अब गेम खेलने की हो रही है, मुझे बताओ ये 21 सेंट। अच्छा कितने बच्चे इस फैक्ट को जानते हैं जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ काम, कितने लोग जानते हैं कि सर हमारे पास अगर क्या है यार, क्या है ये, कितने लोग जानते हैं आप में से कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर है, यानी ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये और ये साइड अगर इक्वल है, तो इस साइड के ठीक सामने वाला एंगल क्या ये होना चाहिए बताओ, इस साइड के ठीक सामने वाला एंगल ये होना चाहिए, बोलो हाँ होना चाहिए, तो बस ये इक्वल होते हैं। यानी कि ये प्रॉपर्टी आइसोसेलेस ट्रायंगल की कि इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी गलती से हो गया भाई किसी समय अगर आइसोसेलेस, दिस ओनली इंप्लाइज कि एंगल बी और एंगल सी आपस में बराबर होंगे। ये दिखाया मैंने आपको आमने सामने वाला एंगल, तो उस फंडे को यहाँ लगा नहीं सकते हम। क्या हमें नहीं लग रहा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल टाइप का है कि भाई ये 21 है ये भी 21 है, तो 21 के ठीक सामने वाला एंगल अगर कुछ है तो 21 के ठीक सामने वाला एंगल जो भी होगा सेम होगा, और 60 तो ये है। अब बचा कितना टोटल एंगल होने के लिए 180, 180 होता है ना इंटीरियर एंगल का सम, 60 तो ये हो गया, बचा कितना 120 बचा वाली, 120 दो बराबर हिस्सों में अगर बटेगा, इसको भी उतना इसको, तो इसको भी 60 मिलेगा, इसको भी 60 मिलेगा, बोलो नहीं मिलेगा। तो अरे भाई ये क्या हो गया, ये तो आइसोसेलेस नहीं, ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल निकल गया यार, ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में तब्दील हो गया, बोलो नहीं हुआ। अरे बोलो ना यार हुआ, प्लीज यार झूठ नहीं बोल रहा मैं, एक बार रिवाइंड करके सुनो क्या बोला मैंने, सुनो प्लीज एक बार, मजा आया। तो सर हमें इसमें से कुछ नहीं करना था, इस सेक्टर में से ट्रायंगल के एरिया को निकालना था। अल्लाह ये तो हमारा वो निकला भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल, √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा कहाँ है इसकी, भुजा मतलब साइड का, अरे यार आप समझते नहीं, ओहो कल इंग्लैंड से आए ना आप, अच्छा 231 माइनस √3/4 441। भाई जिसको मन करेगा सॉल्व कर देना, मुझे तो मन नहीं कर रहा है सॉल्व करने का, सेंटीमीटर स्क्वायर करके मैं छोड़ देने वाला हूँ इसको। अगर देख लेना आंसर शीट में फर्दर सॉल्व होगा तो आप लोग कर दोगे, और ऐसा कुछ जबरदस्ती नहीं है कि आपके नंबर कोई काट रहा है इसमें कि क्यों नहीं किया सॉल्व, हमें इतना ही आता है बोल देना भाई, हमें नहीं आता इससे ज़्यादा, ठीक है ना। हाँ आगे बढ़ ले, थोड़ा चेक कर लेना, बीच में कहीं पर बाई चांस कोई एरर हो जाए, मैं 5 दूनी 7 बोल दूँ कहीं गलती से, तो माफ़ी कर लेना, मुझे छोटा भाई समझ के छोड़ देना, ठीक है ना। आगे बढ़ रहे, अ कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ, पता नहीं क्या क्या है, फिर से वही काम सर, एक सर्किल ही बनाना होगा। सर्किल की यार गोलाई देखो, क्या गोलाई है भाई सर, मजा आ गया यार, प्रैक्टिस है भाई प्रैक्टिस, इसे कहते हैं प्रैक्टिस। अ कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अ कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस, अच्छा यानी कि यहाँ कहीं पे सेंटर मान लेते हैं, फिर तो यहाँ कहीं पे सर एक ऐसे कुछ मान ले, कॉर्ड टाइप की मान ले सर, मान लो यार क्या जा रहा है। अच्छा सर एक काम और सर, उटपटांग सा काम करने का मन हमें कर रहा कि इसको इससे कनेक्ट कर लेते हैं सर, अच्छा और इससे इसको कनेक्ट कर लेते हैं सर। देखो अब मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, ये ए है ये बी है, कॉर्ड ए बी हमने बनाई, सेंटर हमारे पास ओ बन गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, अ कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, ए रेडियस 15, अच्छा अ कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस, सर्किल की रेडियस 15 सेंटीमीटर, इतना तो मुझे फिलहाल थोड़ा बहुत समझ में आया, जितना भी समझ में आया। बोल ले कि भाई वो कॉर्ड जो है एंगल सबटेंड कर रही है 60 डिग्री का, किस पे, सेंटर पे। अच्छा तो इसका मतलब सर समझ, कॉर्ड के दोनों एक्सट्रीम्स को हमने मीट किया सेंटर के साथ, जो भी वो एंगल्स बन रहे हैं 60 डिग्री। ओह अच्छा आई सी, फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। यानी कि सर ये बोलना चाह रहे हैं हमसे, ठंड बहुत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं मसूरी में घूम रहा हूँ, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, पता है। रुक जाओ
देखो चलो, सभी को समझ में तो नहीं आ रहा कुछ? बहुत नॉइस हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा, आपको पता नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है कि मैं मसूरी से हिमालय में चले गया एकदम से। हाँ, तो कहने का मतलब ये था कि भाई, ये मेरा फ़ोन बज रहा है क्या? एक स्टूडेंट का फ़ोन है। चंचल, मैं क्लास में हूँ, बाद में बात करता हूँ। मैं क्लास में हूँ चंचल अभी ना। क्या बताना है आपको? सर वो ऑनलाइन क्लास का है, ऑनलाइन क्लास का मैं आपको बताता हूँ चंचल, मैं उसे स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं अभी क्लास ही में हूँ यार, मैंने बीच में से लाइव में से आपका फ़ोन उठा रखा है, पता है आपको? अरे सर सॉरी हाँ सॉरी। कोई बात नहीं, चलो मैं चंचल को चाहिए कि सर 12th की मैथ्स कब कंप्लीट कर रहे हैं आप? मैं यार एक्चुअली क्या, टाइम का थोड़ा इशू हो गया आप लोगों के चक्कर में, वरना अभी होने ही वाली थी, बस कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं। देखो चलो, तो 15 सेंटीमीटर ये आपको नजर आ रहा होगा। इसमें बोल रहे थे कि फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग, अच्छा वो करना पड़ता है ना, दिमाग इधर का उधर चले गया था। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना बच्चों में। अच्छा सर, ये आपको जाना पहचाना क्वेश्चन नहीं लग रहा पिछली बार की तरह? वहाँ 60 था, तो एक जनरल नॉलेज कहता है कि भाई जितनी ये साइड है वही है, सेम टू सेम है, तो इसका जो एंगल होगा और इसका जो एंगल होगा सेम होगा। ये 60 है, टोटल 180 होना चाहिए, तो बचा हुआ 120 है, उसको आधा आधा पटना पड़ेगा दोनों में, तो यहाँ भी 60 चलेगा। ओ माय गॉड सर, ये तो इक्विलैटेरल ट्रायंगल हो गया। अच्छा, तो अगर हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अगर हमें निकालना है, तो व्हाट वी विल से, हम बोलेंगे भाई ये जो ऊट पटांग सा एरिया दिख रहा है ना आपको, ये 60। अच्छा आइडिया लगाओ, मैं क्या कर रहा हूँ, आइडिया लगाने की हो रही है, ठीक है, आइडिया लगाने, मैं नहीं बता रहा मैं क्या कर रहा हूँ, खुद समझना है क्या कर रहा हूँ मैं। हमको किसके गम ने मारा, समझ में आ रहा क्या? मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ यहां पर क्या किया, ये सेक्टर का एरिया निकाला, सेक्टर 60/360 पाई आर स्क्वायर, सेक्टर का एरिया निकाला, उसमें से माइनस किया ट्रायंगल के एरिया को, क्योंकि इक्विलैटेरल ट्रायंगल है, उसका फॉर्मूला √3/4 भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं होता? तो इसका मतलब सर हम करेंगे 60/1/6 पाई आर स्क्वायर माइनस का √3/4, 15 का स्क्वायर सर 225 होता है। लिख देंगे इसको सर यहाँ पर। ये आर के साथ कोई दुश्मनी थी क्या सर आपकी? नहीं, हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं थी ऐसी वैसी यार, तो कोई बात नहीं सर, इसको थोड़ी देर के लिए इसको भी आर स्क्वायर बोलो, वरना नाराज हो जाते हैं लोग। तो कोई मिला करके सर, अब एक काम करो, आप आर स्क्वायर को कॉमन ले लो, आर स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर, 225 को कॉमन ले लिया बाहर उठा के हमने, यहाँ पे हमारे पास बच गया पाई/6 और यहाँ पे बच गया √3/4। ऐसा कुछ हमारा थोड़ा बहुत ऊटपटांग से आंसर आया हुआ। पाई की वैल्यू बोल ले 3.14 रखो, और पता नहीं क्या क्या हमें करना, इतना सारा काम हमें करना पड़ेगा क्या? कौन करेगा यार इतना काम? मैथ्स ने तो हमें आलसी बनाना सिखाया था, अरे मैथ्स हमें बोल लिया कैलकुलेशन करो, 3.14 1.73 डिवाइड बाई 4, अब करना पड़ेगा क्या यार ये? हाँ, मैंने आज तक कभी किए नहीं यार ऐसे बड़े बड़े कैलकुलेशन। 225 लिखने की हो रही सर, उसके बाद सर कुछ इगड़म तिगड़म जादू की तिगड़म, आओ देखें किसमें कितना दम लगाओ, तो 2 को कॉमन ले लो एटलीस्ट जो हो सकता है। अगड़म बगड़म जादू की तिगड़म, आओ देखें किसमें कितना दम, हवा से तेज वायु से कम, कुछ तो था ऐसा कुछ। 225 डिवाइडेड बाई 2 को ऐसे लिख देने की हो रही है सर, इसको सॉल्व करना है। एक काम करूं सर, इसका पॉइंट हटा के 100 आएगा, इसका पॉइंट हटा के 100 आएगा सर, वो उसको यहाँ बाहर ले लूँ क्या? आप मेरी बातें समझ तो नहीं पा रहे, मेरी भावनाएं समझ पा रहे हो आप? 173/2 सर, बस लास्ट स्टेप दूर हो आप। देखते हैं सर आप क्या क्या गुल खिलाते हो आप लास्ट टाइम पे। भाई मेरे भरोसे मत रहना, 3 से 3 मन तो कर रहा है इसे 100 बोल दूं, मन तो मेरा ऐसा कर रहा, एवरेज मार दो इसे, लेकिन आप मेरे साथ हो ना, इसलिए मुझे, तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है। ये क्या करा सर आपने? 3 ही कम 3, बच्चों रुको 1 मिनट प्लीज़ यार, एक्चुअली क्या है ना, मुझे कैलकुलेशन नहीं आते पता है। देखो चलो 3 314, 3 ही कम 3 हो गया बच्चों, उसके बाद 0 बढ़ा दो यहाँ पे, और 3 चौके 12 हो जाता है, तो लिख दो यहाँ पे 2 बचेगा, 3 छक्के 18 सर 104.6 टाइप का कुछ ये हो गया, 10 दशमलव, वाह 173/2 सर, 2 8 16 हो गया, 1 बचा 2 1 छक्के 12 हो गया, फिर से 1 बचा 2 बचा 86.5 हो गया सर, ये 86.5 हो गया है, 86.5। तो कोई मिला के बच्चों हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। हम बोलेंगे 104
86.6 में से 86.5 को घटा देने की हो रही है। 6 में से 5 गया, एक होता है, 14 से 9 से 8 एक होता है। मेरे हिसाब से 18.1 आया। और यहाँ मैंने अलग वो पता नहीं रायता फैला रखा, क्योंकि 225 को मुझे अब बेसिकली 2 से डिवाइड करना है एक बारी में। मैं समझता हूँ 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 112.5 यानी 112 मान लूँ रफली मैं उसे 112 मान लेता हूँ। तो 112 को अगर मैं रफली मानूँ तो ये 1.12 आ रहा है। मैं बहुत रफ कैलकुलेशन खेल रहा हूँ, बहुत रफ, पर इतना रफ भी नहीं खेल रहा यार, ठीक है। ये मैंने घटा के भी देख लिया, वाह यार बहुत तेज हूँ मैं, लग रहा मुझे। बच्चों यार इतना प्लीज़ कर लो यार, मेरे लिए कैलकुलेशन कर लो प्लीज़ प्लीज़, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ प्लीज़ भाई प्लीज़ यार, बहन प्लीज़ यार प्लीज़, ठीक है। इस कैलकुलेशन को आप करोगे, अरे कर लोगे ना आगे यार, अभी इतना भी मैं करूँ यार, कर लो यार प्लीज़, ठीक है। अच्छा देखो, एक गेम खेलने की हो रही होती है वैसे ना, जैसे ये 1.12 तो है तो भाई एक जैसा कुछ ना, ये मतलब इसका आंसर 18 के करीब आ रहा है, आसपास कुछ 18, 19, 20 ऐसा कुछ आ रहा होगा, 19, 20 का फर्क होगा। चेक कर लो एक बार आंसर शीट में, रुक जाओ। अगर इसका आंसर 18 से मतलब 18 तो नहीं आएगा एग्जैक्ट, 19, 20 में ऐसे कुछ आ रहा होगा, तो इसका मतलब हमने कुछ सही किया है। इसके रेंज में भी होगा उधर, ठीक है। मैं देख लेता हूँ, उससे एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा कि आपको कैलकुलेशन में कुछ एरर तो नहीं है। 20 पॉइंट देख रहा, सही बोल रहा मैं? हाँ बच्चों देखो 20.4375 पता नहीं क्या क्या आ गया ना हमारा भी यार, मल्टीप्लाई करो हमारा भी आएगा। कब मैंने से एवरेज माना 18 मान लिया, इसे 1 मान लिया, तो 18 का 18 आना नहीं चाहिए 18, थोड़ा बहुत आगे पीछे, तो 20 आ रहा है। सही है सर, सही किया आपने कैलकुलेशन। आप मतलब मेरा कहने का मतलब कॉन्सेप्ट सही है, कैलकुलेशन आप करोगे। अब मन मुझे ये नहीं कर रहा कि दूसरा मेजर सेगमेंट निकालो, कौन निकालेगा बैठ के यार मेजर सेगमेंट, कौन निकालेगा सर मेजर सेगमेंट? या निकाल के आप निकालोगे, होमवर्क है आपका। वाह सर, ये भी अच्छा तरीका है ना, निंजा टेक्निक है ये काम निकलवाने की, ठीक है। तो मेजर सेगमेंट के लिए बच्चों कुछ नहीं करना, पाई आर स्क्वायर जो भी होगा उसमें से ये जो कुछ आपका 20 पॉइंट जो भी कुछ वो आपका आया उसको घटा देने की हो रही है। और ये निकालना बहुत मुश्किल नहीं है, पाई आर स्क्वायर आसानी से निकाल दो, इतना करोगे आप लोग मेरे लिए मैं आगे बढ़ा फटाफट से। हाँ, अ कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। ऐसा तो नहीं महसूस हो रहा कि सर आप ज्यादती कर रहे हो हमारे साथ? देखो चलो, अ कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। फिर से यार ये लोग भी ना, फिर से कॉर्ड आ गई, बताओ एक और। अब ये पता नहीं कैसे कैलकुलेशन देगी हमें करना, ठीक है। आप कैलकुलेशन कोई भारी कैलकुलेशन नहीं हो। अ कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। अच्छा सर, रेडियस इस बार 12 कर दिया आपने, बड़े तेज हो रहे सर आप। सबटेंड इस बार ओल है भाई, अबे यार इस बार 120 डिग्री मार दिया इसने, बताओ। एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। फिर से वैसे क्वेश्चन, तो मतलब कहीं ना कहीं हमें इस बार भी इस तरह की चीज निकालनी है, कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, ठीक है। वैसे कोरस्पॉन्डिंग वो भी हो सकता था, लेकिन चलो यही वाला होगा कोरस्पॉन्डिंग, हम ये मान लेते। चलिए बच्चों अब ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आप इस क्वेश्चन में सिर्फ अपने चक्षुओं से देखने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि सर 120 डिग्री का एंगल है। बच्चों गेम खेल रहे हैं यहाँ पे, ठीक। ये गेम मैं पहले भी खेल सकता था, लेकिन मैं इसलिए नहीं खेला क्योंकि जब तक बिल्कुल जरूरी नहीं हो जाए हमारे लिए गेम खेलना तब तक मैं खेलता नहीं। अभी तक मैं वाले स्टाइल से चला था जिससे हमें मतलब जो ऑर्डिनरी है। अभी मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहा हूँ क्योंकि अब करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ चलो आ जाओ, उस ट्रायंगल को मैंने बना दिया यहाँ पे। ओ विजयी के पर्व पौरुष का प्रखर सूरज उगा दे, पाथ के गांडीवधारी हाथ का कंपन छुड़ा दे। ओ विजयी के पर्व पौरुष, ये दोनों सेम होने चाहिए, नहीं होने चाहिए बच्चों? तो ये दोनों सेम होने चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये खुद सोचो, दिमाग लगाओ, 60 120 ये था तो टोटल 180 होना चाहिए था टोटल, तो 120 ये था तो बचा 60, तो क्या ये 30 होना चाहिए था? ये 30 होना चाहिए था। हाँ बिल्कुल सही है, तभी तो 60 30 90 90 90 180 90 90 180। वाह सर। शत्रुओं की शक्ति को हम हीन होकर आंकते हैं, आँख के आगे भला क्यों भूत भय के नाचते हैं। आज रग रग में लहू का खौलता तूफान ला दे। ओ विजयी के पर्व पौरुष का प्रखर सूरज उगा दे। समझ रहे हो? हमें कुछ नहीं करने का, हमें इस सेक्टर का एरिया निकाला, उसमें से माइनस करना है ट्रायंगल का एरिया। और भाई ये ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आप अगर दिमाग लगाओगे, ट्रायंगल का एरिया के लिए मुझे हाइट मिल गई बच्चों, बेस अगर मिल जाए मजा आ जाए यार।
और वो मिल गया भाई। ट्राइंगल हमने कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, ये 10वां 11वां है ना शायद, 11वां है ना ये, तो हम वो पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री, भूलो मत बच्चों इस बात को। तो कितने लोग नहीं निकाल पाएंगे इस डिस्टेंस को, इसको एक बार एम नाम देता हूँ। बताओ चलो ए एम निकालना है, कैसे निकालूंगा सर, लूंगा ए एम, देखो किसी भी एंगल के थ्रू देख लो, आपको वही आप 60 की तरफ से देखना चालू करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। 60 डिग्री हमें पता है और ये साइड हमें पता है, और ये हमें निकालना है, एक बार के लिए सोचो निकालना है। तो ये इस 60 के अनुसार ये क्या परपेंडिकुलर, क्या हाइपोटेनस, तो साइन ऑफ 60 लगेगा। बोलो कि हमें समझ नहीं, एक बार बोलो तो सही। मैं आपको सीधा ये बोलूँगा कि भाई जाओ और जाकर के वो देखो क्या होता है उसका नाम, सर ट्रिग्नोमेट्री का मैंने एक लेक्चर बना रखा ना, उसे देख लो प्लीज़ यार, 2 6 बार काटेगा 6√3, तो मेरे अनुसार ये इतना आ रहा कुछ, ए एम तो निकल गया सर। और क्योंकि ये सेम टू सेम है, और आई थिंक कि दोनों के दोनों सेम ही होंगे यार, ये भी 6√3 होगा, ठीक है। तो सर मुझे तो समझ में आ गया भाई हिसाब किताब, मैं एक्चुअली करने के चाह रहा हूँ, समझ में तो नहीं आएगा आपको, तो मैं तो गाने गाता उस समय, कैसे समझोगे आप, हाफ बेस इंटू, समझ गए थे क्या, 6√3 ये बेस हो गया। हाइट कितनी है सर, सर हाइट निकाल के फिर से ट्राइंगल की, अब ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लो, देखो ये निकालना है आपको और ये पता है आपको, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस बन रहा है cos 60। नहीं समझ रहे ना आप इस बात को, बिल्कुल नहीं समझ रहे आप कि सर ये बेस बन रहा है, हाइपोटेनस बन रहा है, हम तो समझ ही नहीं पा रहे, लेकिन सर हम बिल्कुल नहीं समझेंगे सर, आप कुछ भी कर लो, बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos 60 कितना होता है, हाफ होता है, हाफ होता है, तो ओ एम बराबर कितना हो गया, 6 हो गया, 6। तो मैंने बेस इंटू हाइट कर दिया, समझ तो नहीं पाया बात को। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, सर आपने गलती करी है, ए एम तो 6√3 प्लस 6√3, 2 टाइम्स 6√3 था वो, तो 2 टाइम्स ने इस 2 को कट कर दिया, हाँ 12 3 36 माइनस 6 6 36√3, वैल्यू रखना चालू करो। पाई कुछ बोल रहे हैं, हाँ बोल लेगी, 3.514 रख लेना, कुछ भला हो जाएगा आपका, देखते हैं कितना भला होता है। अभी आर का स्क्वायर 144 हो जाएगा भाई, 12 का स्क्वायर, लग तो नहीं रहा मुझे भला होता हो हमारे यहाँ पे। 36 इंटू 1.73, फिर से मैं आपको कैलकुलेशन दे दूँ घर के लिए करने के लिए, घर के लिए करने के लिए कैलकुलेशन दे दूँ क्या, देखो मैं रफ करूंगा और फिर चेक करूंगा यहाँ पे आपके सामने, रफ करूंगा इसलिए मैं बोलूंगा 3 ऐसे मोटा मोटा 3 मान लो एक बारी के लिए, मोटा मोटा रफली, आप नहीं करोगे ऐसा, 144 होगा। देखो एवरेज कैसे लेते हैं, मैं आपको अप्रोक्सीमेशन सिखा रहा हूँ, आगे ऐसे ही करोगे आप। ये सर 1.73 ऐसे मोटा मोटा 2 मान लो एक बारी के लिए, वैसे तो आप 1 भी मानोगे तो भी ज़्यादा बेटर, लेकिन ये 1.5 के पार है तो इसलिए मैं 2 मान ले रहा हूँ जानबूझ के, ऐसी जबरदस्ती का। कितना फर्क आता है देख रहे हो, अगर 1 मानूंगा तो 36 होगा, 2 मानूंगा तो 72 हो जाएगा, फर्क तो बहुत आएगा, लेकिन मैं ऐसा रफली खेल रहा हूँ, रफ गेम खेल रहा हूँ। 140 मान लो, जब इतना रफ खेलने की हो ही रही है तो 140 में 70 कटा दो, रफ खेला सर मैंने, रफ पूरा का पूरा रफ खेला है, थोड़ा बहुत। अब 500 कुछ आंसर आ रहा पता चल रहा आंसर शीट में, फिर तो मैंने बिल्कुल ही गलत कर रखा। अभी थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो देख लेंगे, आइडिया लगा लेंगे। इसलिए कैसे कैसे खेल लेते यार सर आप भी ना, बचपन से ऐसी हो सर, हाँ सर बचपन से मैं ऐसी है। ये कह रहे कि इसका आंसर 88.4 है, हाँ मैं मानता हूँ होगा, 70 के आसपास है ना यार, सही है, मैंने समझे आप बात को। आपको ऐसा नहीं करना, ये मैं ही कर सकता हूँ सर, आपको प्रॉपरली मल्टीप्लाई करना है इनके साथ, ठीक है, जैसे ही खेल रहे हैं आपको इनके साथ ऐसे ही खेलना है, जैसे जनरली अच्छा हो जाएगा कि वैसे इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि आपको लगेगा सर ऐसे तो हम कैसे एग्जाम में करेंगे सर, आप तो हमारा मोटिवेशन लो कर रहे हो, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो ना बच्चों। देखो आप बोलोगे 3 चौके 12, 2 गया 3 अट्ठे 24, तो आपके अनुसार ही 3.14 इंटू 48 है यहाँ पर माइनस करके, अब 36 इंटू 1.73 टाइप का कुछ बना है, फिर अब कर लेना सॉल्व यार, फिर छोड़ दिया मैंने से, ठीक है 72 टाइप का अभी कर लेना, और आएगा आपका आंसर वैसा ही कुछ करना है इसे एक बार मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 2 ही तो स्टेप करने हैं आपको, इवन आप इसको 1.73 ना मान के अगर 1.7 मार के भी मल्टीप्लाई करोगे, इसको 3.1 मान के भी सॉल्व करोगे तो भी चलेगा इतना आंसर, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए ऐसी बात पे, अगर आपका कवर अप हो चुका हो तो। कौन है ये, हॉर्स, ओ अच्छा वो जो पेंटिंग में से घास खा के चले गया था, घास नहीं बची पेंटिंग बची, ओ अच्छा वाला, ओ अच्छा। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैक एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड, ओ घास ही खाने आ रहेगा भाई ये यहाँ पे, अभी देख लो फटाफट से, अभी आ रहेगा थोड़ी देर घास खाएगा तो ना घास बचेगी ना घोड़ा बचेगा। हॉर्स इज टाइड टू अ पैक एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर, यानी कि सर ये स्क्वायर है तो इसका साइड है 15 मीटर, ये हो गया 15 मीटर का स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर है बच्चों तो बोलो क्या, हमें इनडायरेक्टली पता है कि नहीं पता है, 90 डिग्री है, पता है सर ये 90 डिग्री होगा क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ओ भाई साहब ये घोड़े को बांधा हुआ एक लंबी रस्सी से 5 मीटर, बताओ यार, मैं होता मैं नहीं मानता यार, मैं पशु हिंसा के खिलाफ है भाई, हम इसको चरने देते हैं आराम से। तो a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of 5 meter long rope, find the area of that part of the field in which the horse can graze। oh अच्छा, मतलब कि कहना चाह रहे कि इस फील्ड में घास ही घास है चारों तरफ, जहां नजर मारो, लेकिन घोड़ा इतना आजाद नहीं है
कि वो सारी घास खा सके, वो सिर्फ उतनी ही घास खा पाएगा जहां तक उसकी रस्सी पहुंच पा रही है। टॉम एंड जेरी देखा हुआ आपने, उसमें टॉम भागता हुआ जाता, अरे आपने नहीं देखा, अरे मेरे जमाने का मैंने बहुत देखा, सारे एपिसोड देखे, कोई भी बोल लो आप, मैंने सारे देखे मैं। तो टॉम एंड जेरी में टॉम जो रहता है भाई, वो ना टॉम क्या करता है ना, जेरी के पीछे भाग रहा होता है। तो आगे जाके क्या होता है कि वो देखता है कि उसको मिल जाता है वो जो बुलडॉग नहीं रहता उसमें, वो भी रहता है। तो टॉम उससे डर रहा होता है, तो टॉम एकदम से देखता है, जैसे टॉम भाग रहा होता है तो उसके पीछे बुलडॉग भागता है, लेकिन बुलडॉग रुक जाता है अचानक से। पूछो क्यों? क्योंकि बुलडॉग पीछे बंधा होता है रस्सी से। तो टॉम उसके साथ गेम खेलता है, टॉम एक लाइन खींच लेता है वहां पे, समझ जाता है कि इतनी रेंज तक ही आ सकता है, फिर टॉम उसके साथ गेम खेलता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जेरी जाता है, पीछे से रस्सी खोल के आता है। अब वो ऐसे डरा रहा होता है, टॉम उसे सोचता है कि इस लाइन से आगे नहीं आ पाएगा, अरे वो आ जाता है लाइन से आगे, वाला एपिसोड जरूर देखना, तो वो याद आता है मुझे देख के हमेशा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि इस बारी में ये घोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा अगर घास खाने की कोशिश करेगा बेचारा, तो ये इतने एरिया तक की घास खा पाएगा ना, है ना, क्योंकि ये अपनी स्ट्रिंग को रेडियस मान के, इस चीज़ को एज अ सेंटर मान के घूमेगा और एक पर्टिकुलर एक सेक्टर, इस सेक्टर के अंदर की घास को ही वो कवर कर सकता है। तो वो यही कह रहा हो कि ग्रेस कितने इलाके को कर सकता है, कितने इलाके में वो चर सकता है, ठीक है ना। तो हम यही कहेंगे सर, हम कहेंगे यार देखो 90 डिग्री, सिंपल सी बात हो गई कि 90/360 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है सर 5 है, 5 का स्क्वायर कर देने की हो रही है 1/4 पाई इंटू 25, बस आंसर आ गया सर हमारा। कुछ पाई की वैल्यू रखने को बोल रहे हैं, 3.14 बोल रहे कि 3 अच्छा मुझे ना एक आइडिया समझ में आया, हाँ एक आइडिया समझ में आया बच्चों मुझे, देखो मैंने क्यों बोला होगा 3.14, समझ गया मैं। ये बोल रहे कि आप 4 से ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। ओह अच्छा, ऐसा कुछ कैलकुलेशन पीछे भी कर सकते होंगे शायद, हम लग रहा मुझे। तो 25 चौके 100 और 100 से मल्टीप्लाई, ओह अच्छा हाँ यार अभी कुछ तो चमका मुझे। 16 से 16 32, मतलब यार इसे 2 अट्ठे कर लो पहले, 4 7 28 32 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 15 का 30, 1 बचा 2 7 14, 157/8, 8 एकम 8, 8 7 8 7 8 9 72, 8 9 72 और 5 बचा और 8 6 48, ऐसा कुछ मेरा आंसर आ रहा फिलहाल। मेरे हिसाब से घोड़ा इतना चढ़ सकता है, ठीक है ना। अच्छा बोले द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप पर 10 मीटर लॉन्ग। अगर बोल ले कि भाई हमने उसे 5 मीटर से 10 मीटर लॉन्ग कर दिया, तो बताओ कि कितना इंक्रीमेंट हो गया उसके ग्रेजिंग एरिया में। मैं बोलूँगा भाई इतना ऐसा है कि जब वो 10 मीटर लॉन्ग हो जाएगी एक बारी के लिए, तो 90 तो 90 रहेगा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू 10 हो जाएगा अगर आपका ये, तो 10 से 100 हो जाएगा, और 3.14 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये सिंपली 314 हो जाएगा। तो मेरे अनुसार ये एरिया इतना आएगा, सेकंड टाइम का जो एरिया होगा सेकंड टाइम का इतना आएगा। इनके अनुसार फर्स्ट टाइम का एरिया इतना आया था। ये चाहें तो इस एरिया को यहीं कहीं पे रोक सकते हैं, 314/4 टाइप का इनका भी आंसर आ गया था ना यहीं पे। अगर मैं इसे 100 बोल देता तो ये 314/16 हो रहा था। तो मैं कैलकुलेशन को यहीं पर रोक रहा हूँ, इस वाले को डेसिमल तक नहीं ले गया, क्योंकि वो रिलेट कर रहे हैं आपस में दोनों के दोनों। तो मेरे अनुसार एरिया 1 इतना आया था और एरिया 2 मेरे पास इतना आ गया, और मेरे से कह रहे हैं कि बताओ कि कितना एक्स्ट्रा एरिया चढ़ पा रहा है वो ऐसा करने से, क्योंकि इंक्रीज कितना हुआ। तो मेरे अनुसार भाई पहले वो इतना ही एरिया कवर कर पा रहा था, अभी फाइनली वो इतना कर पा रहा है। तो इंक्रीमेंट क्या होगा, फाइनल और इनिशियल को हटा दो, क्योंकि फाइनली अगर मान लेते हैं कि उसने इतने एरिया को कवर कर पा रहा है, तो एक्स्ट्रा एरिया उसको ये वाला मिल रहा है ना। और ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, बड़े सेक्टर में से, इस बड़े रेड वाले सेक्टर में से इस छोटे ग्रीन वाले सेक्टर को निकाल के मिलेगा, नहीं मिलेगा, बोलो नहीं मिलेगा। हाँ तो सर हमें 8 2 में से 1 को घटा देना चाहिए, हमें इंक्रीमेंट पता चल जाएगा। सॉल्व करो इसे, सॉल्व करो आराम से करो। चलो, a brooch is made with silver wire in the form of a circle with a diameter 35 millimeter. The wire is also used in making of 5 diameters which divides the circle into 10 equal sectors as shown in figure. The total length of the silver wire required. एक ब्रॉच होता है, आपने देखा होगा इस तरह की चीज़ें अलेक्जेंडर द ग्रेट पहना करता था ऐसे सर पे, या मिस इंडिया वगैरह लोग पहना करते हैं, ऐसा कुछ देखा हुआ आपने, ऐसे करके पहनते थे। और कौन पहनता है, ऐसे पहनते हैं, मतलब ऐसे बर्थडे वगैरह में भी हम कभी कभी पहना देते हैं किसी को, ऐसे करके ब्रॉच, एक ताज टाइप का आप समझ लो, फूल वगैरह से बंधा हुआ गुंथा हुआ एक इस तरह की चीज़। तो वो किसी ना किसी वायर से बनती है, पहले वायर होते हैं उसके ऊपर फूल वगैरह लगाए रहते हैं। तो अ ब्रॉच इज मेड विद सिल्वर वायर, ये सिल्वर वायर से बना हुआ, जो उसकी बाउंड्री है सिल्वर वायर से बनी है। ओ भाई महंगा वाला है इसका मतलब। इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। अच्छा, तो सबसे पहले जो आपके पास ये है, इसका डायमीटर आपको इन्होंने सबसे पहले मेंशन कर दिया कि डायमीटर। अच्छा डायमीटर क्या होता है सर, रेडियस का 2 गुना जो चीज़ होती है, यानी कि 35 मीटर दे रखा हमें मिलीमीटर। तो हमें कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी एक बात तो समझ में आ रही है कि आर बराबर हमें दे रखा है इतना कुछ। चलो हमने बोला आगे बोलो आगे बोलो आगे बोलो, बोल ले कि भाई द वायर इज ऑल्सो यूज, ना केवल यहाँ आगे सुनिए, वायर और कहाँ यूज हुआ है,
मेकिंग 5 डायमीटर्स। अगर आप देख पा रहे होंगे तो सर एक डायमीटर इन्होंने ऐसे बना दिया, एक वायर ऐसे बना दिया, दूसरा वायर इन्होंने ऐसे बनाया, तीसरा वायर भाई ऐसे बनाया इन्होंने, चौथा वायर भाई ऐसे बनाया, पांचवा वायर भाई ऐसे बनाया, 5 वायर से इन्होंने 10 हिस्से कर दिए इसके बराबर। वो ऐसा ही बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा। तो ये 5 के 5 वायर बनाने के लिए भी चांदी यूज़ किया इन्होंने। ओ भाई खतरनाक लोग हैं यार। तो बोलने की बताओ कि भाई टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर कितना, मतलब हम लोग ये करें, आप लोग यहाँ पे ये बनाओ सिल्वर यूज़ करो, हम लोगों से कैलकुलेशन करवाओ। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, सुन के अच्छा लगा। तो बच्चों कितने लोग समझ पा रहे हैं कि जो सिल्वर यूज़ हुआ है, एक तो डायमीटर में यूज़ हुआ है, एक तो डायमीटर में सिल्वर यूज़ किया गया है, और दूसरा सिल्वर को यूज़ किया गया है इन वायर्स को बनवाने में। मुझे बताओ एक वायर का जो ये एक डायमीटर, इसका लेंथ कितना होता है? 2r होता है। ऐसे कितने वायर बनाए इन्होंने? 5। तो 5 × 2r। क्या आपको लगता है इतना चांदी यूज़ हुआ होगा ये डायमीटर्स में, और इतना चांदी यूज़ हुआ होगा? ये क्या लिखा मैंने, ये क्या लिखा मैंने भाई? ये डायमीटर नहीं लिखना चाह रहा था मैं इसे सरकमफेरेंस लिखना चाह रहा था। सरकमफेरेंस में एक तो यूज़ हुआ है और दूसरा डायमीटर्स में यूज़ हुआ है। 5 डायमीटर में और सरकमफेरेंस में। ये टोटल अपना लेंथ है चांदी का निकालना, मतलब चांदी लगा वो कितने, ये तो बताया था सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, तो लेंथ बताना। तो हमें सरकमफेरेंस हमें पता है कि सर सरकमफेरेंस तो होता है 2πr, भगवान झूठ ना बोला, इतना ही होता है। प्लस ये हो गया सर आपके पास 5 × 2r। आपका मन ज़्यादा ही अगर कर रहा तो मैं इसको जानबूझ के ऐसा ही रहने दूंगा। देखते रहो आप, मुझे दिमाग लगा, देखो बस आप मेरा 2r + 5 लगाया मैंने दिमाग, बोल दो नहीं लगाया। हाँ सर 2r में डायरेक्ट गिवन था ना सर। बात तो कुछ तो है सर, आप में थोड़ी बहुत है भले ही, लेकिन बात तो है सर। कुछ नहीं बोल रहे तो 22/7 ले लो, हम हमारा भी क्या जा रहा। तो 35, 7 पंजे 35 + 22 बट्टे कितना 7 ने 5 बार काटा। ये लालच था जिसके कारण मैंने सिर्फ 5 2 7 3 2 5। क्या मैंने गलत लिखा? नहीं सर, आप कभी गलत लिखते हो क्या? नहीं सर नहीं लिखते हम। 5 7 35, 5 5 25, 26 27 28। हमारे अकॉर्डिंग सर ये है मिलीमीटर। हाँ, सेंटीमीटर भी मत बोलना, नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर बोलना, मिलीमीटर, बिकॉज ये मिलीमीटर में मेजरमेंट है, आर क्योंकि मिलीमीटर में गिवन है। तो इतना हो गया सर। और कुछ? द एरिया ऑफ ईच, ओल है भाई, ईच सेक्टर का बताते बताते फिर गया तो हो गया हमारा काम, कर लिया हमने, बोर्ड के एग्जाम दे दिया हमने। फिर तो चलो कर लेते हैं, बोल ले। तो बच्चों एरिया ऑफ द ईच सेक्टर, ये जितने सेक्टर्स हैं ना बेसिकली 10 सेक्टर्स और इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्वेश्चन में शायद बोला भी था ऐसा कुछ, डिवाइडेड इनटू एन इक्वल सेक्टर्स। आपने देखो दिमाग लगाने की हो रही होती है। कैसे लगाने की हो रही है दिमाग? अगर हमें कोई भी एक सेक्टर को पकड़ना है, ध्यान से आओ और सबके साथ पकड़ लो एक सेक्टर को, अपने मन पसंदीदा सेक्टर को पकड़ लो। मेरा मन किया, इसको मैंने पकड़ लिया, मैंने बोला भाई आ जा इधर, ये आ गया मेरे पास। मैंने कहा आपका एरिया निकालना है, बोलो तो निकालो ना, तुम भी परेशान हो हम भी परेशान हैं। हमने कहा अच्छा निकाल रहे हैं, ठंड रखो बस। ओह कैसा अजीब सा है यार ये। चलो मुझे ऐसे करके रंगोली मैंने खेल दी, मुझे उसका एरिया निकालना है बच्चों। तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं बोलूँगा यार देख भाई, अगर मुझे एंगल पता होगा काम बन जाएगा। आपने बोला तो कैसे पता करेंगे? हमने कहा आप ये पता करो कि सर्कल कितने हिस्सों में बटा हुआ। आप बोलोगे सर 10 हिस्सों में। मैं बोलूँगा एक हिस्सा अगर कंप्लीट सर्कल होता कितना एंगल बनाता? आप बोलोगे 360 डिग्री। तो मैं बोलूँगा 10वां हिस्सा कितना बनाएगा? आप बोलोगे 360/10 यानी 36 डिग्री। कितने बच्चे समझे इस बात को बताओ? ये वाला कितना बनाएगा बच्चों? खुद सोचो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि सर ये 36 डिग्री होगा? आना चाहिए बच्चों समझ में, ये 36 डिग्री होना चाहिए। सोचो, दिमाग लगाओ, क्योंकि ये 36, ये भी 36, अगर इसको भी जोड़ लेंगे 2 × 36, इसको भी जोड़ लेंगे 3 × 36, 4 × 36, 5 × 6 × 8 × 9 × 10 × 36 कितना? 360 हो जाएगा दोबारा। ऐसे करते हैं फिर। तो 36/360 हमें उसका एरिया निकालना है सिंगल का, πr²। आर दे रखा क्या कुछ? आर सर यहाँ दे रखा, देखो ये हो गया सर 1/10 इंटू पाई इंटू 35 का स्क्वायर, 3 चौके 12 25। कितनों को आता है समझ में? शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने, इसकी देखी नहीं होगी आप लोगों ने, मैं बताऊंगा भी नहीं अब। 12 25 इंटू 40 इंटू पाई, ये आपका आंसर है। किसी का जबरदस्ती का मन कर रहा ना जी सर हमें तो पाई रखना है, रख लो भाई फिर यार। किसी का मन कर रहा सर 5 से ऊपर नीचे काटना है, काट लो भाई आप, ये आपका काम है, ठीक है। और कुछ तो नहीं पूछ रहे थे? नहीं सर इतना ही है, बाकी आप कैलकुलेशन बच्चों के लिए दे रहे हैं सर, आप कितने अच्छे हो आप। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स, तब 8 पसलियाँ हैं इसकी, जैसे रिब्स होती है ना, हाँ तो मतलब अरे उसकी बात कर रहे हैं, ये होते नहीं है, छाता यूज़ करा आपने कभी? ऐसे होते हैं। तो एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड अज्यूमिंग अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला भी एक बहुत ओल्ड फैशन लग रहा है सच, मैंने पता नहीं कितने सालों से मतलब ऐसा लग रहा है, पहले थोड़ा बड़ा ऑर्डिनरी होता था, लेकिन अब काफ़ी दिनों से यार, अब क्योंकि क्या होता है कि बारिश आ रही होती है मैं सीधे चल देता हूँ भीगते हुए, तो अब छाते की यूज़ नहीं पड़ता यार, काफ़ी ऐसा लग रहा है कि बड़ी ओल्ड फैशन बात हो गई। An umbrella has 8 ribs which are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle। अच्छा, जैसा वो बना रखा साइड में, बस काम इन्होंने 25 करके दे दिया हमें,
ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स। एरिया बताना है बच्चों, फिर से वही काम करना है हमें ना, इसका एरिया बताना है इस वाले का। और इसने क्या बोला साफ साफ, इसने बोला 8 इक्वल पार्ट में, 4 5 6 7 8 भागों में बांटा है। तो बेसिकली 360 डिग्री को इसने 8 भागों में बांटा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे? तो अगर आप इसे थोड़ा सॉल्व करोगे तो 4 9 36, 4 दूनी 8, 45 डिग्री। यानी ये 45 डिग्री एक के बीच का बना हुआ एंगल होगा। तभी तो 45 को अगर आपने 8 हिस्सों में बांटोगे तो 45 × 8 360 ही होता होगा। करके देख लो, 8 × 40, 8 को 32, 4 36 होता ही है। तो कहने का मतलब है, मैं समझ में आ गया भाई, हमसे पूछना ही चाह रहे थे कि फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स। इसके बीच का एरिया बताओ, दो कंसेक्यूटिव। हो गया ना खत्म यार। 45 डिग्री हमने पता किया बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। आर तो नहीं दे रखा इन लोगों ने, ओले भाई आर भी दे रखा। तो हम करने क्या आ रखे हैं यहाँ पे, सब कुछ दे रखा इन लोगों ने तुम्हें। तो कुल मिला के 45 को 8 बार काटेगा, हमने भी तय किया था। पाई और आर स्क्वायर, 4 का 4 पंजे 20। ये कैसे मार रहा हूँ मैं, शॉर्ट ट्रिक, ये मैंने आपको बता रखा है शॉर्ट ट्रिक। हाँ, आपने अभी तक देखा होगा चैनल पे, अगर आप स्टार्टिंग से हो और थोड़ा बहुत फॉलो करते हो, सब्सक्राइब वगैरह करा हुआ है, तो अब तक तो आ ही गया होगा फीड में आपके। तो बच्चों फिर से ये आ गया ऐसा कुछ। अब मेरा पता नहीं क्यों फिर से मन नहीं कर रहा है इसे सॉल्व करने का। आप करो ना यार, मैं क्यों करूँ इसे सॉल्व। पिछली बार की तरह कुछ हो गया, फिर से काट लो यार। कट रहा है, आराम से कट रहा है, बहुत आराम से कट रहा है। ठीक है, कर लेना सॉल्व। सर बहुत मजे में नहीं आ गया? हाँ आ गया। अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। ओ, जैसे जनरली कार के जो वाइपर्स है ना ओवरलैप नहीं करते, मतलब समझ रहे हो आप, जनरली वैसे करते, ऐसा होता है कि एक आता है दूसरा जाता है ऐसे, लेकिन ये ऐसे वाले एक इधर एक इधर, ओवरलैप करते नहीं। यूं 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 यूं, यहाँ सारे गा मा पा धा नी सा वो शुरू हो गया है। तो क्या कहते हैं उसे, भरतनाट्यम, कथक। अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। अच्छा जी, 25 सेंटीमीटर की इसकी ब्लेड की लेंथ है। और बोल रहा है स्विमिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, यानी ये 150 डिग्री के एंगल तक स्विंग करता है ना। तो आप शायद समझ पा रहे होंगे, मुझे इसको ऐसा बनाना चाहिए अगर मुझे रियलिटी दिखानी है तो, क्योंकि ये इसका बेस होगा, कार का जो बेसमेंट होगा ऐसा टाइप का, उसमें ये वाइपर घूम रहा होगा। तो ये मैंने क्यों इसको यहाँ से दिखाया, मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ से घूमता हुआ वहाँ तक गया बच्चों, ये वहाँ से घूमता हुआ वहाँ तक गया, तभी 115 डिग्री दिखने में अच्छा लग रहा है। क्यों, क्योंकि ये 90 से अबव है, इसीलिए 115 डिग्री बोलते समय अच्छा लगेगा। ऐसे कोई एक दूसरा वाइपर भी यहीं कहीं रास्ते में बैठा होगा, वो भी कहीं घूम के आता होगा, वो भी ऐसे कुछ घूम के आता होगा 115 डिग्री। ज़रूरत नहीं है सब काम करने की ऊपर से, लेकिन कोई बात नहीं, समझने के लिए चाहिए चलेगा। तो ये ऐसे घूम के जाते हैं। तो ये बेसिकली इतना अपना सेक्टर कवर करता है और ये वाला अपना इतना सेक्टर कवर करता है। तो ये भी कुछ इतने हिस्से को कवर करता है, वाइप करता है, ये इतने हिस्से को वाइप करता है। वी नीड टू फाइंड कि कितना एरिया कवर कर रहे हैं। तो एक जैसी सिमिलैरिटी है, सिमेट्री है, तो हम किसी एक को कैलकुलेट करके ट्वाइस कर देंगे। तो बच्चों बताओ इसका एरिया कितना होगा, 115, क्योंकि ये बना तो वही रहा है ना सर्कुलर पार्ट, क्योंकि ये तो बदलेगा नहीं, 25-25 रहेगा, तो एक सेक्टर ही बना रहा है बेसिकली। तो 125 बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, आर दे रखा 25 का स्क्वायर। बच्चों वी नीड टू जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 2 ओनली। अब मेरा मन नहीं कर रहा सच में सॉल्व करने का, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है ना। आई थिंक सो कैलकुलेशन में कितना अच्छा कर भी दूँ, लेकिन अल्टीमेटली कैलकुलेशन करना आपको बच्चों, इसलिए इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि बहुत सिखाने वाली बात है। कैलकुलेशन जहाँ है तो मैंने बताई थी आपको, इसमें एक बार ट्राई करो इसे सॉल्व करके। आंसर यही होना चाहिए इसका। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पर ज़्यादा बोलना चाहिए। ठीक है यार, हाँ मैं देख रहा हूँ, मैं अपनी पैनी निगाहों से देखने में लगा हूँ कि कहीं पे ऐसा कुछ मिले मुझे कि कैलकुलेशन तो मैं आपको बताऊँ, लेकिन नहीं है उसमें। टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट over a sector of angle 80 degree to a distance of इतना, find the area of the sea over which the ships are warned। बोल ले भाई एक लाइट हाउस है, एक लाइट हाउस आपको ट्रिगोनोमेट्री में देखने को मिला होगा। लाइट हाउस मतलब समुद्र के बीच में कहीं पर एक लाइट फेंकते रहते हैं वहाँ पे, वहाँ के लोगों को। अब वो हमें पता चला लाइट हाउस करती क्या है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में पता नहीं चल रहा था क्या करती है। यहाँ पता चल रहा कि भाई वो समुद्र में जो जहाज होता है ना, उनको बताती रहती है भाई समुद्र के अंदर चट्टाने हैं, तुम क्या सोच रहे, तो इसीलिए तुम्हें दिखते रहे वो चट्टाने, तो तुम्हें हम लाइट वाइट मार के दिखाते रहेंगे, चिंता मत करो, और रेड लाइट फेंकेंगे हम बिल्कुल। तो ऐसा ही कहना चाह रहे हैं इसमें। तो मैंने मान लिया कि भाई यहाँ पे लाइट हाउस बैठा हुआ है ऐसे करके, ऊपर से हम ऊपर से व्यू ले रहे हैं इसका, ऊपर हम आसमान से जाके देख रहे हैं। ये वाले शिप में बैठे हुए, हम वाले शिप में बैठे हुए, स्पेसशिप में। ओ अच्छा, तो इस तरीके से हमने देखा ऊपर से, हमें लाइट हाउस दिख रहा है, और हमें देखा कि लाइट हाउस जो फोकस कर रहा है, लाइट हाउस की जो लाइट जा रही है वो इतने एरिया को कुछ कवर कर रही है, कुछ एक सर्टेन एरिया को, जो वो बता रहा है कि 80 डिग्री टाइप का कुछ बोल रहा था ना रास्ते में, कुछ तो बोला था इसने। हाँ बोला था कि 80 डिग्री के एरिया को वो करती है, कवर करती है। और डिस्टेंस ऑफ 16.5, यानी कि लाइट हाउस से 16.5 सेंटीमीटर रेडियस का जो इतना इलाका होता है उस इलाके को कवर करती है, और पूरे इलाके को कवर नहीं करती, सिर्फ 80 डिग्री वाले एरिया को कवर करती है। देन वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। कितने एरिया पे शिप को वार्न किया जा रहा है। आता हूँ सर, 5-10 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ हमें, क्या हम ये कहेंगे कि भाई ये वाला एरिया अगर आपको निकालना है, ये वाला एरिया, देन हाउ वी कैन फाइंड इट। हम बोलेंगे सर 80/360
इंटू पाई आर स्क्वायर 16.5 का होल स्क्वायर। तो हम बोलेंगे भाई इसने इसको काट दिया, 4 दूनी 8, 4 9 36, बोलो। तो इसका मतलब पाई इंटू 16.5 का होल स्क्वायर टाइप का ये बन रहा। सर पाई को कुछ रखने के लिए बोल ले, सर बोल भी रहे होंगे ना, तो ये काम आप ही का है। ठीक है बच्चों, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा था करके, नहीं कर रहा गलत काम, ठीक है ना यार। हाँ नहीं कर रहा, मैं तो समझा देता हूँ अपने आप को, नहीं कर रहा मैं गलत काम, आप कैलकुलेशन को खुद कर दोगे, ठीक है। इतना चलता है यार भाई, बंदी इतनी चलती है ना भाई यार, इतना भाईचारा होना चाहिए आपस में। फाइंड द एरिया ऑफ द शिप ओवर विच द, ठीक है। तो कितने लोग इसको कैलकुलेशन कर दोगे? इतने से काम मैंने आपको होमवर्क में दे दिया। आप प्लीज़ इसको ऐसा मत समझना कि कैलकुलेशन हैवी होते हैं इसलिए, ऐसा नहीं, टाइम कंज्यूमिंग होंगे, ऑटोमेटिकली वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा। और अगर आपने वीडियो भी देखा है तो आपने इसलिए देखा होगा कि आपको लग रहा होगा कि कम टाइम, मतलब कंपेरेटिवली अगर मैं कैलकुलेशन करता रहूँ 20-25 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, जिससे आपको लगेगा ये चैप्टर इतना टफ है बाहर से देखने में, वो मैं नहीं चाहता, ठीक है ना। और ये काम आपको हमेशा करना है और बहुत ईजी होते हैं कैलकुलेशन। फिर आगे क्वेश्चन यार खत्म नहीं होने का मतलब। राउंड टेबल कवर हैज राउंड टेबल, आपने सुना है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, कब हुई थी बताओ? वो जिसमें गांधी जी भी गए थे और बहुत सारे लोग गए थे, जिसमें एनी बेसेंट भी गई थी शायद, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी गए थे, और मदन मोहन मालवीय भी गए थे क्या? वो भी गए थे, गए नहीं थे एक बार रास्ते में, वो जो वो बोलते थे कि 1930 में 30, 31, 32, उसके बाद कुछ मोंटेग्यू, फिर उसके क्या क्या हुआ था, लॉर्ड लिनलिथ को पता नहीं उटपटांग काम हुए थे, कुछ तो हुआ था। राउंड टेबल गोलमेज सम्मेलन पे गए थे अपने गांधी जी, तो उस समय वो गोलमेज की बात कर रहे हैं, ऐसी दिखती थी वो गोलमेज। तो गोलमेज मतलब गोल थी मेज, मेज मतलब टेबल, तो राउंड टेबल, ओ अच्छा, राउंड टेबल जिसमें यहाँ कहीं पे गांधी जी भी बैठे हुए हैं। और राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन। ओ माय गॉड, इसका जो कवर है इसने 6 डिजाइन दे रहा है हमें। देखो ऐसे करके एक डिजाइन दिख रहा है आपको, किसी को नहीं दिख रहा हुआ, दिख रहा क्या? ऐसे 6 इक्वल आइडेंटिकल डिजाइन है। बोल ले कि इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, ओहो, यानी कि अगर यहाँ से हम यहाँ को कनेक्ट करते हैं सेंटर से, मान लेते हैं तो ये 28 सेंटीमीटर की, आइला हम तो डर गए यार, 28 सेंटीमीटर की रेडियस है। फिर आगे क्या बोल रहे फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ इतना 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 इतना, ये बोल रहे इसको खर्च करने में कितना। तो हमें पता चल रहा है कि भाई पर सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट हमें पता है, तो हमें पता चल रहा है कि डिजाइन कितने सेंटीमीटर स्क्वायर में बना है, तो उसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर देने की हो रही होगी। तो हमें एरिया पता लगाना है ऐसी स्ट्रिप्स का। तो एक बार मुझे बताओ, दिस इज अ बेसिकली माइनर सेगमेंट ही तो है ये। तो अच्छा ये कितना, अच्छा कितने पार्ट्स में बटा हुआ है, एक बार आइडिया लगाते हैं। देखो मैं आपको पूरा मैथ समझा रहा हूँ इसका। देखो इसको ऐसे कनेक्ट कर दोगे, 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 तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट में बटा हुआ 360। तो हर एक पार्ट को कितना मिला होगा बच्चों? 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, 60 को 6 बार जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा सर। तो इसका मतलब हमें ये करना है कि हमें एक का अगर निकालना 60/360 पाई आर स्क्वायर। आर बच्चों कितना है? 28 स्क्वायर। क्या निकला अभी सर? अभी जो एरिया निकला वो इस सेगमेंट, इस लाइन सेक्टर का एरिया निकला, इस सेक्टर का एरिया निकला। मुझे सेक्टर का एरिया नहीं निकालना, मुझे सेक्टर का एरिया नहीं निकालना, इसलिए सेक्टर के एरिया में से मैं ट्राइंगल का एरिया घटा देने वाला हूँ। हाँ। अब मैं ट्राइंगल का एरिया घटाने वाला हूँ सर, उसके लिए मुझे पता है कि ये भी 28, ये भी 28। अब आपको पता वही वाला नॉलेज काम आ गया, क्योंकि ये लेंथ जितना है वही लेंथ इतना है, तो इसके सामने वाला एंगल और उसके सामने वाला एंगल सेम रहेगा। ये 60 डिग्री है, बचा कितना? 120 डिग्री, तो दोनों में इक्वली डिवाइड होगा। क्या ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना नहीं बना बच्चों? बन गया सर। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया है तो कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि √3/4 भुजा स्क्वायर करने की हो रही है। अब मुझे बताइए कितने लोगों को समझ में आ रहा कि ये 1/6 पाई 28 का स्क्वायर लिखा हुआ और ये माइनस का √3/4 और ये 28 का स्क्वायर लिखा हुआ। कितने लोग समझ पा रहे कि 28 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, π/6 यहाँ बच जाएगा, माइनस का √3/4 यहाँ बच जाएगा। ये जो भी आंसर आएगा बच्चों, ये आ गया आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। लेकिन ये सिर्फ एक का है, हमें तो चाहिए 6 के। 6 डिजाइन है ना यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 डिजाइन के, तो 6 का एरिया इतना आ जाएगा। ये हो गया टोटल एरिया। अगर टोटल एरिया आपका इतना आ गया तो इतना एरिया एक सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 0.35 रुपये। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए आप क्या करोगे? 6 इंटू नहीं, इतने के लिए क्या करोगे? 0.35 इंटू टोटल एरिया जो भी आपका आया नीचे कैलकुलेशन के बाद वो करोगे, तो इतने रुपये आपको देने पड़ेंगे भैया गोलमेज सम्मेलन के, ठीक है ना। हाँ, ऐसा फ्री में नहीं हो रहा था गोलमेज सम्मेलन, अब पता चला हमें उसमें पैसा लगता था, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया? कितने बच्चों को समझ में आ गया बताओ सर? इस तरीके से सर कितना अच्छे से कराते हो सर आप कैलकुलेशन। मज़ा आया सर आपको देख के, हमें थोड़ा सा आज फर्स्ट टाइम देखा आपका वीडियो, लेकिन मज़ा आ गया सर। ऐसा तो नहीं कहना चाहते, तो कहना चाहते हो कह डालो ना, फिर इंतजार किसका कर रहे हैं यार? जो कहना है बच्चों कह दो, जिससे जो कहना है कह दो, आज ही कह दो, ठीक है। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल
एंगल पी इन डिग्री, वो जानबूझ के बोल रहे हैं इस बात को, इस बात का अर्थ आपको बाद में समझ में आएगा जब आप 11वीं पहुंचोगे कि क्यों उन्होंने ब्रैकेट में पी इन डिग्री लिखा, बाद में आप समझोगे इस बात को, ठीक है। तो हमें पता चला कि एंगल पी है डिग्री में दिया हुआ, ठीक है, डिग्री में दिया हुआ। बोल रहे टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए सर, भाई क्या है ये भी आर है, ये भी आर है सर। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सर इसका एरिया होगा पी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सर ये ना ऑप्शन जो भी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। सर ये दोनों तो बिल्कुल सरासर गलत है सर, इन दोनों में ये भी गलत है क्योंकि वो पाई आर स्क्वायर पी बटे 360 होना चाहिए। तो सर इसमें जो कौन सा सही है, नहीं सर इसमें सही है, क्योंकि अगर आपने ना जबरदस्त एक काम किया, 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी कर दिया, इफेक्ट नलीफाई होगा, तो इससे अल्टीमेटली ये 720 हो जाएगा और ये 2 पाई आर स्क्वायर। अपना अपना स्टाइल है सर, बाबू राव का भी था, इनका भी है, तो इन्होंने ऐसा दिया, हमने ऐसा बोल दिया। ओह माय गॉड, थैंक यू, इतनी जल्दी थैंक यू आ गया हमारे पास आज। तो बच्चों इस तरीके से हमने आपका चैप्टर नंबर 11 भी कवर कर दिया और उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपको ये समझाने की भी कोशिश करना चाहता हूँ कि मैथ इज़ नॉट अबाउट द कैलकुलेशंस। जहाँ पे मैंने कैलकुलेशंस छोड़े हैं वो छोड़ने लायक है, ठीक है ना। हाँ आप लोग कर लो एक बारी में, थोड़ा बहुत मजबूरी टाइप में कर लो, हाँ थोड़ा बहुत कर लो, उससे क्या, लेकिन वो ज़रूरी होते हैं। मैं अगर अपने कैलकुलेशन को थोड़ा अच्छा मानता हूँ, ठीक ठाक मानता हूँ, तो मैं उसके पीछे पूरा योगदान मानता हूँ क्लास 10th की मैथ्स का, और खास तौर से ये चैप्टर और इसके बाद वाला मेंसुरेशन वाला जो कि एरिया रिलेटेड वो होता है। और अभी तो आपके उसमें काफ़ी रिडक्शन हुआ है, हमारे उसमें एक्सरसाइजेस होती थी कम से कम 3-3 4-4 तो थी एक्सरसाइज, अभी एक ही है फिलहाल आपके उसमें। तो ऐसे करके तो ये होता है, तो आपको करना ज़रूरी होता है, नेसेसरी है आपके लिए करना, ठीक है। हाँ तो वो कैलकुलेशंस आप करोगे जहाँ पर ज़रूरत है, और जहाँ पे फंसने वाली चीज़ें थी मैंने आपके साथ सारी डिस्कस कर दी हैं। अगर आपने सारे क्वेश्चन कर दिए, ट्रस्ट मी आपने सारे पैटर्न्स को कवर कर दिया जो भी इस क्वेश्चन में बन सकते हैं। क्वेश्चन अब बाहर से भी आ जाए आप कर लोगे, लेकिन शर्त ये है कि आपने समझ के कराओ, इन क्वेश्चंस को रट के ना किया हो। और क्या बोलूँ, और सुनाओ, और क्या बोलूँ आपसे मैं, ठीक है, कुछ बोलने के लिए रहा ही नहीं। अब नेक्स्ट चैप्टर करा दूंगा, और कुछ बस इतना ही बात, बस चैप्टर तक, बस इतने तक ही सीमित रहना अपने को कि सर चैप्टर करा दो। ये नहीं कि सर कैसे हो, क्या हो, पानी पीते नहीं हो सर आप क्लास लेते समय, ये वो सब बहुत सारी बातें मत बोलो यार, छोड़ो ना, मैं हुई कौन आपके लिए। क्यों अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, अगर यहाँ तक बैठकर लेक्चर देख रहे थे आप लोग तो बताओ कि सर हम इतना सुन सकते हैं, आपको इतना है हमें लिमिट सुनने की, आप ही लोगों बस एक जो सुनते हो, मुझे और कोई नहीं सुनता यार, ठीक है। अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने की हो रही होती है, वीडियो में कमेंट करने की हो रही होती है, चैनल को सब्सक्राइब करने की होती है। अगर आप कोई नोट्स चाहिए होंगे तो टेलीग्राम में नीचे डिस्क्रिप्शन में जाने की हो रही होती है, वहाँ से लेने की हो रही होती है, कनेक्ट करने की हो रही होती है, बहुत कुछ हो रही होती है भाई, तुम लोगों को पता ही नहीं। अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, सॉरी जय हिंद, बाय बाय।